Let us all sit in any comfortable meditative posture. Spine, neck, head in one line. Shoulders and buttocks are in one line. We will be doing Om 3 times. Om will be longer, louder, and clearer, followed by prayers. Inhale. 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः. Put your hands by your side. Inhaling, take your hands up. Inhale, stretch. And come forward. Go down to Adiguru Shiva. Adiguru Shiva. Jagadguru, Shri Krishna, your own Guru, your Nija Guru, your personal Guru. And to all the Rishis, Munis, Maharshis, and Acharyas. All the Siddhas, Sadhakas, Kapila Muni, Rishi Patanjali, and all my ancestors. Please connect to that.
connect to their wisdom, absorb their blessings, and with that blessing, slowly come up with conviction that yes, this wisdom, when I'll practice, will lead me to the highest attainment in this very life. If you have taken your hands up, allow your hands to come down. नमो नमः। सब लोगों को अपने अपने पितरुओं से या तो हमारे सबके कॉमन पितरुओं से ज्ञान का लाभ हो और वो ज्ञान हम हमारे जीवन में उतार सके और हम सचमुच में प्रगति करें, ऊर्ध्वगति करें, धर्म को प्राप्त करें। धर्म मीन्स अभ्युदय एंड निश्रेयस सिद्धि को प्राप्त करें, और वो भी यही जन्म में। यही शुभकामना। सब लोगों को श्राद्ध के दिवस की शुभकामनाएं। श्राद्ध के दिवस में एटलीस्ट हमारे जीवन में श्रद्धा बढ़े, हमारे गुरुवर्यों के लिए, हमारे माता पिता जो हमारे सबसे पहले गुरु हुआ करते हैं, हमारे गुरु, हमारे सारे एंसेस्टर्स। हमारे एंसेस्टर कहाँ तक पहुंचते हैं? एनीबडी नोज 7 पीढ़ी का नाम? अपनी 7 पीढ़ी का नाम? होमवर्क कोशिश तो करिए। ओके ओके। और अगर हम लोग कोई पूजा वगैरह में बैठते हैं तो हमें एक सवाल पूछा जाता है सब लोगों को। क्या पूछा जाता है राजेंद्र भाई? आपने तुरंत हाँ कहा। गोत्र। हमारा गोत्र पूछा जाता है, बराबर। तो हमारे गोत्र कौन है? हमारे गोत्र यूजुअली किनके नाम पे होता है? ऋषियों के नाम पे। ऋषियों के नाम से। मेन कितने ऋषि है? 7 ऋषि। सप्तऋषि। तो मोस्टली ये सप्तऋषि में से ही हमारे गोत्र होते हैं। गोत्र मतलब क्या? जेनेटिक ऑर्डर। लीनिएज, और लीनिएज होता हमारे है। लीनिएज मतलब हम उनके फैमिली से जन्म है, बराबर। तो वो हमारे कौन हुए? ऋषि पितृ। हमारे कौन हुए? पूर्वज। पितृ, पूर्वज, हमारे पूर्वज हुए, हमारे पितृ हुए, राइट। और ये ऋषियों का जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान किसके पास से आया है और कहाँ से आया है? हमारे ancestors, पूर्वजों से। हाँ, वो भगवान वही विष्णु से। पूर्वजों के पास ये ज्ञान कहाँ से आया है? ब्रह्मा जी से। हाँ, तो अल्टीमेटली ब्रह्मा जी से, या तो शिव से, भगवान शिव से। हाँ, तो यानी कि वेद में से। करेक्ट। करेक्ट। हम शब्द प्रमाण सिर्फ व्यक्तियों को शब्द प्रमाण मानते हैं। हमारे एंसेस्टर मतलब हमारे सिर्फ जो भी वो पीपल, इट इज जस्ट द पीपल और द प्रिंसिपल्स। शब्द प्रमाण में हम लोग कौन कौन लोगों को क्या क्या इंक्लूड करते हैं? शब्द प्रमाण में पतंजलि योग सूत्र में हम लोग ने लास्ट ईयर किया था ना। हाँ, शब्द प्रमाण में कौन है? वेद त्रयी, ब्रह्म सूत्र है। हाँ, मतलब वेद है, वेदों को सिखाने वाले हमारे गुरुजन है, और गुरुजन तक पहुंचाने वाले, गुरु के साथ हमें मिलाने वाले हमें माता पिता है। करेक्ट। इन दिस, ये कहाँ गई? सारे का बोलते क्यों नहीं हो आप? आप्तजन में कौन कौन आता है? शब्द प्रयोग में कौन कौन आता है? क्योंकि उसने अभी थोड़े दिन पहले कुछ डिटेल में किया था। आप्त मतलब शब्द प्रमाण मतलब आप्त वाक्य। तो आप्त मतलब कौन? तो आप्त मतलब मेरे माता पिता जो मेरे हित चंद्र। हाँ, अमिता, आप्त में कौन कौन आता है? अनम्यूट करिए।
आप्त में जो स्वजन होते हैं हमारे पेरेंट्स, गुरु, सबको आप्तजन बोलते, फ्रेंड्स भी आप्त। आप्तजन में मतलब आप्तवचन मतलब शब्द प्रमाण मतलब आगम में ये शब्द सेम सिनोनिम है ना। आप्तवचन मतलब शब्द प्रमाण मतलब हमारे ये स्क्रिप्चर शास्त्र, शास्त्र का जो वाक्य है, वेद वाक्य जो है वो शब्द प्रमाण हम मानते हैं। करेक्ट। तो वो आप्तवचन में कौन कौन आता है आप्तवचन में हमारे माता पिता आता है, ऋषि गुरु आते हैं, और भगवान या तो स्क्रिप्चर आता है, भगवान का दिया हुआ स्क्रिप्चर। सो ये सारे लोग हमारे आप्त में आते हैं, बराबर। तो उनसे हम सीखे हैं, उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, इसलिए हमें एटलीस्ट क्या करना चाहिए उनको? हाँ, प्रणाम करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? प्रणाम करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना प्रणाम तो चाहिए। करना चाहिए, याद तो करना चाहिए। Yes. करेक्ट। और हमारा लास्ट जब क्लास था, हाँ, तभी हमारा पहला श्राद्ध शुरू हुआ था ना, लास्ट लास्ट संडे को पहला श्राद्ध था, राइट हमारा। हाँ Yes, बराबर। yes, ma'am. ओके। और तब हमने बात की थी कि भाई हमारे ये ऋषियों को और उनको याद करना है। क्यों याद करना है, या तो क्यों हम लोग ये, और के एक ने मेरे को फिर पूछा था, वो शायद यहाँ पे भी होंगे, कि हम लोग क्या बना करके खाते हैं, लड्डू बना करके खाते हैं ये दिनों में। खीर बना के खाते हैं, हाँ, दूध, खीर दूध बना के खाते हैं, लड्डू खीर बनाते एंड हैं। दूध बना करके खाते, लड्डू क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं, लड्डू का सीजन गया। हम्म, लड्डू का सीजन कब था? गणेश में। एक हफ्ते पहले गणपति के टाइम पे लड्डू खाने का। करेक्ट। लेकिन श्राद्ध के टाइम पे लड्डू दूध नहीं पाक या खाने। खीर, हाँ। अगर लड्डू खाया तो पाप लगेगा क्या? हाँ, पर लड्डू कोई नहीं बनाता है। नहीं मैम, वो कौवे को लड्डू पसंद नहीं है, इसीलिए तस्मै कौवे को खाना खिलाना पड़ता है ना हम लोगों को। तस्मै तस्मै पिंडदान। सॉरी, तस्मै क्या सुनीता? पिंडदान करते हैं ना, गोल गोल लड्डू चावल का बना के। हाँ, लेकिन ये श्राद्ध के दिनों में एवरीबडी इज नॉट डूइंग पिंडदान। पहला साल है, कोई को गुजर गए हैं, वो पिंडदान नहीं किया है, कोई कारण से नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है, तब करते हैं। या तो गुजरातियों में ऐसा होता है कि उनके कोई के गुजर जाने के बाद में 3 साल के बाद में उनको श्राद्ध में मिलाते हैं। और जब मिलाते श्राद्ध हैं। में मिलाते हैं तो पहले श्राद्ध के टाइम पे पिंडदान वगैरह करते हैं। पिंडदान और पिंडदान मतलब पिंड मतलब क्या? पिंड मतलब पिंड मतलब अन्न। क्या? शरीर, बॉडी बॉडी। शरीर। शरीर हाँ, वो राइस बॉल्स नहीं होते हैं वो। Yes. जो का जौ जौ का का भी balls। बनाते हैं, चावल का भी बनाते हैं, करेक्ट। लेकिन इट इज सिंबल ऑफ व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट? बॉडी, पिंड का Body. दिन, पिंड, पिंड। बॉडी, पिंड का करेक्ट। बॉडी। यस। सो बेसिकली वी से पिंडदान जब करते हैं, हम लोग कोई गुजर जाता है तो 10वां 11वां 12वां, वो उनकी जो उम्र है उस हिसाब से करते हैं ना। कोई कोई में वो तीनों करते हैं, कोई कोई के लिए एक करते हैं, कोई कोई के लिए 2 करते हैं। उनकी उम्र क्या है, उनके घर में उनका स्टेचर क्या है, कि उनके आगे पीछे कितने बड़े लोग बाकी है वगैरह करके। एनीवे, सो पूरा कैलकुलेशन है, पूरी समझ के साथ वो किया जाता है। और फिर वो पिंडदान क्यों दिया जाता है? मैम, उनकी आत्मा की शांति के लिए। आई नो, राइट। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिले तो जिन लोगों को ऐसे वो चावल के या जव के ऐसे बना करके नहीं दिए, तो उनकी आत्मा को, उनका आत्मा ये चावल में अटका है क्या, एक मुट्ठी चावल में? और वो खाता है क्या? कोई भी खाता है क्या? हम में से भी हम प्रसाद लेते हैं क्या उसका? नहीं, वो उसका बहा प्रसाद नहीं देते हैं लेते। हम, उसको क्या करते हैं? पानी में बहा देते हैं पानी फिर में वो। बहा देते हैं। वो खाते नहीं है, हम लोग नहीं खाते, किसी को देते भी नहीं है। करेक्ट। क्यों नहीं देते हैं किसी को खाने के? अच्छा, कौवे को तो दे सकते हैं ना पिंड खाने को। कौवे क्योंकि को तो हम मैम लोग हम उसको, कागवास डालेंगे अभी, कागवास हम लोग कभी कौवे को खिलाते हैं, राइट? हाँ, वो तो वो अलग है पिंड ना मैम, कौवे को खिलाने का ना। पिंड नहीं, खाना इस खिलाना, मैम खाना बना वो, के। पिंड लोग, उसको मैम हम एज ए बॉडी वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उनकी जब भी हम इट इज द पास्ट लाइफ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी। बॉडी, हाँ। करेक्ट। इसलिए हम Yes. किसी को खाने को नहीं देते। हम बॉडी को हमेशा क्या करते हैं? क्रिमेट करते हैं, मतलब पंच महाभूत में मिलाते हैं। वो हमारे हो कि गणपति के हो, कोई भी शरीर है, कोई भी पिंड है, कोई भी बॉडी है, क्योंकि वो बना है किससे?
वो बना है किससे? पंच पंचमहाभूत महाभूत से। पंच महाभूत बोलते हैं ना। इसलिए उसको पंच महाभूत में मिलाना होता है, राइट? एंड सो इसीलिए ये पिंड है और उसको पानी में तो पिंड बनाते क्यों है? और वो पिंड दान करने से उनकी आत्मा को मोक्ष कैसे मिलेगा? मैम ऐसा मतलब कहा जाता है कि हमने कभी कोई रिचुअल्स ठीक से नहीं किया है, तो उसकी वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं रिचुअल मिलती है। नहीं किया है तो? और अगर देखा जाए तो कौन सा रिचुअल हम सही करते हैं भाई? कौन सा आसन सही करते हैं? कौन सा प्राणायाम सही करते हैं? कौन सा काम सही करते हैं लाइफ में अपने लोग? सच्ची में बताओ। इट्स नॉट दैट इट्स अवर फॉल्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अवर फॉल्ट, करेक्ट? हमें जो मैडम- मालूम है वो सही करने की कोशिश करते हैं हम लोग सब, बराबर? पर मैडम, वही actually- कहीं ना कहीं तो छूट ही जाता है। मैम कलयुग है ना। हाँ बराबर है, नहीं। बराबर है। और वो कलयुग है इसलिए हमें रास्ता भी दिया है, क्योंकि कलयुग है इसलिए तुम लोगों को ये छूट मिला है। यस, कलयुग की वजह से हमें बहुत फायदा मिला है एक्चुअली स्पीकिंग, इसलिए हम लोग सब बच गए हैं। मैडम क्योंकि एक मिनट, कलयुग में सभी अभी एक लोग ठोट निशाड़ियानो क्लास होई तो वाला टीचर शू करे? मैं अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करूंगी, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करूंगी कि सभी मैडम- लोग एकदम वही लेवल के एकदम गए गुजरे लोग हैं, उसके लिए उसके पास से क्या एक्सपेक्ट करे? कलयुग में हम सारे लोग गए गुजरे हैं, राइट? इसलिए हम लोगों को सब अलाउ है। जैसे सब लोगों को है ना, मैंने गलती की कर दिया था कि 2-4 लोगों को मैंने बताया था कि एडवांस में है ना हम लोग अटेंडेंस का कोई बहुत बॉदर नहीं करते हैं, तो दिख रहा है दिख रहा है। हमें हमेशा से मालूम था एडवांस डिप्लोमा संडे को ही है, सिर्फ संडे को ही है, और एक ही दिन है हफ्ते में, जैसे शनिवार को सिर्फ एक ही दिन था डिप्लोमा लेकिन कितने सारे बहाने हमारे पास हो जाते हैं, राइट? मैडम एक मिनट, मैडम एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, ये कह रहा हूँ, श्राद्ध जो पक्ष है, श्राद्ध जो पक्ष है, तो अपन जीते जी अगर उनकी सेवा करें, हमारे जो पूर्वजों की करते, तो ये बनाने की जरूरत थोड़ी है। उनकी जीते जी हम सेवा करें, लास्ट में, लास्ट डेज में, तो बराबर है, ज्यादा बेटर हाँ है। बराबर है। लेकिन वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो तो करना ही है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करना ही है। जो लोग धर्म है। मेरे हमारे माता पिता है, मेरे गुरुजन है, मेरे से बड़े जिससे मैंने कुछ पाया है, उनका ध्यान अच्छा। रखना, उनके जीते जी ध्यान रखना, वो तो मेरा कर्तव्य है। इट्स है। कंपल्सरी, इट्स माई ड्यूटी। उसमें तो कोई, उसमें 19-20 भी नहीं है, उसमें कोई छूट भी नहीं है, वो तो करना ही ठीक है। है। सो उसकी इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वो तो तुम्हें करना ही है। ठीक है, ओके। मैं उसके Thank बारे में you. भी बताती हूँ, लेकिन ये बाद में करना है, वो किसके लिए करना है? अगर हम लोग ये पिंड देने से उनको आत्मा को मुक्ति होगी क्या? उनका आत्मा ये पिंड में अटका है क्या? पहले तो पिंड मतलब शरीर, तो हम शरीर का दान करते तो वो तो शरीर ऑलरेडी हमने जला दिया है। जमा दिया। व्हाट वी डू, यू नो, वो ब्राह्मण कुछ आ करके कुछ कुछ बोलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है ना हमें, करेक्ट? हाँ हाँ। तो ये सारा बहुत चीटिंग है, सब जगह पे ये ब्राह्मण तुम लोग ने घुसाया है। જોશીજી ખરાબ નહીં લગાડો મને ખબર છે તમે જન્મે બ્રાહ્મણ છો, હું કર્મે બ્રાહ્મણ છું એટલે આપણે બંને એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ છીએ। અને અહીંયા બેઠેલા જે લોકો जो लोग भी टीचिंग में है वो लोग सब ब्राह्मण है, या तो जो लोग भी ब्रह्म की तरफ जाने का प्रयत्न खुद करते हैं या किसी वो और सब को ब्राह्मण। ब्रह्म की तरफ लेके जाने का प्रयत्न Imparting करते हैं, वो knowledge. सारे ब्राह्मण है। दैट इज व्हाट द ब्राह्मण। डेफिनेशन ऑफ ब्राह्मण, राइट? लेकिन Imparting knowledge. ये वाला जो डायलॉग मैं बोली, ये वाला डायलॉग सब लोग बोलते सूरज हैं ना अपन होते हैं। कि ब्राह्मणों को हमें बुलाना होता है और नहीं फिर नहीं ब्राह्मणों नहीं को दान देना होता है वगैरह वगैरह। नहीं तो ये नहीं। सब जगह पे ब्राह्मण को घुसाया है। लेकिन ब्राह्मण को बुलाते हैं तो कुछ कुछ बोलता है, वो क्या बोलता कुछ है, नहीं क्या कहता है? संकल्प दिलवाता है, करेक्ट? हाँ वो अलग बात है। और संकल्प इसलिए हमें याद है कि संकल्प क्या होता है वो याद नहीं है, हमें ये मालूम है कि वो संकल्प लेने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि हर बार वो संकल्प छोड़ते हैं ना, उसके पहले में कम से कम 11 रुपया रखो, 51 रुपया रखो, 101 रुपया रखो, ऐसे बोलता है। इसलिए हमें याद है, हाँ संकल्प करवाया था कुछ कुछ। क्या संकल्प करवाया था वो नहीं, बराबर वो संकल्प कराते हैं। इट मीन्स व्हाट इज दैट संकल्प?
ऐसा कुछ बोलते हैं, इदम न ममः, इदम न ममः, चित्रम इदम न चित्रा ममः, चित्रा वरुणाय स्वाहा, धिस स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, यमाय स्वाहा, इदम न ममः। मतलब क्या? क्यों? हम क्यों करते हैं? क्योंकि दो हमारे जो भी थे नियर एंड डियर वन, वो चले गए, उनको हमने क्रिमेट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद में डिड वी कम आउट ऑफ देम कंप्लीटली? मैम, हमें उनको हमेशा याद रखना है, इसीलिए तो हम लोग श्राद्ध करते हैं। और आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया था, ऐसा हमें लगता है। हमारे दिल में से वो गया है क्या? हमारे ग्रजेस, हमारा द्वेष, हमारा राग उनके प्रति का, वो कुछ उछो कम हुआ है क्या? नहीं हुआ। नहीं। Sankhya says that, yoga also says, and all the scripture says that we get another birth. Okay? हमारा नेक्स्ट बर्थ वो मेरा ही है, हम कैसे कह सकते हैं? Is there anything which continues in the next birth? संस्कार। इसलिए सुनीता सुनीता है, रक्षा रक्षा है, सारिका सारिका है। हाँ, क्या क्या हमारे साथ आता है नेक्स्ट बर्थ हमारी में? उस हिसाब से हमारा जीवन बनता है। क्या आता है हमारे साथ? हम बोलते हैं मेरे किसका फल है ये सब? कर्मों का फल, कर्मों का, कर्म का फल है। तो मेरे कौन से कर्म? अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दोनों कर्म। दोनों। हाँ, तो वो अच्छे कर्म मतलब सिर्फ मेरे ही होते हैं कि मैंने किसी का अच्छा किया, उस हिसाब से उसने कुछ रिसीव किया, तो मेरा कर्म किसी और के कर्म के साथ भी जुड़ा है। जुड़ा। और अगर किसी का मैंने बुरा किया या किसी ने मेरा बुरा किया, तो हम दोनों कर्म से जुड़े हैं। या तो मुझे बुरे का भी फल देना है, उसको कुछ देना बाकी है, तो या लेना है तो लेना भी है। करेक्ट? हम दोनों का जन्म होना पड़ेगा लेन देन खत्म करने के लिए, बराबर। सो इज इट ऑलवेज माई ओनली और इट इज ऑलवेज इंटरकनेक्टेड? तो मैम, हमें हमारे इसीलिए माँ बाप शायद पर्टिकुलर वाले क्यों मिले? क्यों अंबानी नहीं मिला है? क्यों या कोई है ना बहुत स्वीट वाले, बहुत प्यार करने वाले माँ बाप नहीं मिले? और क्यों मेरा माँ बाप मेरे डिफिकल्ट वाले मिले, या डिसिप्लिन करने वाले मिले, या तो बहुत प्यार करने वाले मिले? मैं एकदम नपावट एकदम एकदम थर्ड ग्रेड पर्सन हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप फिर भी मेरे को बहुत प्यार करते। क्यों मेरे को ऐसे मिले? और उनको मैं क्यों ऐसी वाली बेटी मिली? करेक्ट? अगर वो अच्छे हैं तो अच्छे लोगों को क्यों बुरे बच्चे मिले, या बुरे माँ बाप को क्यों अच्छे बच्चे मिले? काफी दफे हम सोचते हैं ना, हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं कितना अच्छा हूं तो मेरे को क्यों बुरा मिला, और वो कितना बुरा है उसको क्यों इतना अच्छा मिला। करेक्ट? क्यों ऐसा मिला? किसी ने वो जन्मों का कर्म बोल, पार्शियलिटी की है क्या भगवान जी ने, या किसी ने? अच्छे कर्म जन्मों किए। का कर्म बोलते हैं ना मैम। हाँ, मतलब उनका भी अच्छा बुरा जो कर्म था उसके हिसाब से माँ बाप मिले, बच्चे मिले, हस्बैंड मिले, वाइफ मिले, आजू बाजू के फ्रेंड्स मिले, जो कोई भी है। करेक्ट? वो हमारे लेन देन की वजह से ना, हमारे कर्म की वजह से ना, हमारे वृत्तियों की वजह से ना, हमारे क्लेशों की वजह से ना, हमारे संस्कार की वजह से ना, उसकी वजह से वो नेक्स्ट बर्थ में, हमारा बर्थ तो फिक्स होता है ना, हम कैसे बिहेव करते हैं उससे। करेक्ट? और ये बर्थ में जो भी मेरी लेन देन है, अगर यही बर्थ में मैंने खत्म नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ में जाता है, नेक्स्ट हाँ, बर्थ में चक्की। उसका यस यस, जन्म बोल लेना ले बोल ले करीना, बोल ले। उसने हाथ से ऐसे ऐसे किया। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला कि तुम्हारे वाले डायलॉग सब लोग रिपीट करते हैं। यस मैम। करेक्ट? हाँ, तो उसमें से मैम, ये जाना पड़ेगा। फाउंडेशन वाले डायलॉग है ना? हाँ हाँ हाँ, सी पर्टिकुलर चीज सेम रखने की। सो क्या है ना, उसके साथ हमारा पूरा कंसेप्ट और कंसेप्ट के साथ की जो भी समझ है ना, वो जुड़ी हुई रहती है। तो मेरे को पूरा समझाना नहीं पड़ता है, एक वाक्य बोला तो हमारे अंदर की सिस्टम बाकी सब समझ जाती है। सिनोनिम्स मैम, हम्म, वो एब्रीवेशंस बोलते हैं ना, कि जिससे हमको पूरा अर्थ पता चलता है। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली लाइक दैट। एनीवे, सो हमारे कर्म वो जुड़े हुए हैं किसी के, और उसकी वजह से हमारे क्लेश, हमारे संस्कार वगैरह की वजह से, और वो कभी एक के लिए नहीं है, आसपास के लिए है। और अगर यही जन्म में वो समझ लो कि मैं 500 कर्म लेकर के आई, वो खत्म करना है, और वो 500 खत्म नहीं किए,
400 किए, 300 किए, 200 किए, लेकिन अगर जो जो भी कर्म खत्म करने थे वो खत्म नहीं किए तो वो क्या होंगे? कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो मतलब कभी ना कभी मेरे को चुकाना पड़ेगा। अभी आधा बहुत चुकाया लेकिन थोड़ा सा बच गया, तो भी वो चुका हुआ है क्या? उसके लिए जन्म तो लेना ही पड़ेगा। वो हम बोलेंगे 19-20 तो चलेगा ना, इतना तो माफ करना भाई। वो होता है क्या माफ? अच्छा चल ना, तेरे को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? अगर हम लोग चाहते कि हमारे बच्चों को भुगतना नहीं, उसके बुरे कर्म में ले लेती हूँ, ले सकते हैं क्या? कोई भी उसमें एक्सचेंज ऑफर, डिस्काउंट ऑफर कुछ भी होता है उसमें? पॉसिबल नहीं। वी हैव टू बुक टू इट, करेक्ट? तो हाउ कैन वी कम आउट ऑफ इट? If we will nullify completely, then and so we have waste every birth, कि every birth maximum हम चुका दे। अभी वो मेरे मम्मी पापा गुजर गए, मुझे अब सचमुच में प्यार करना था लेकिन मेरी अक्ल नहीं चली, तब मैंने प्यार नहीं किया। अभी वो गुजर गए तो अभी मैं कैसे प्यार करूंगी? और फिर मैं याद करती हूँ, कैसे याद करती हूँ? मैं रोती हूँ, मैं दुखी होती हूँ कि मैंने उसे माफ नहीं किया, मैंने इसे ये नहीं किया, मैंने उसे वो नहीं किया। जितनी दफे मैं याद करती हूँ, वो पश्चाताप भी करती हूँ, लेकिन वो कंप्लीटली मेरे कर्म कंप्लीट होंगे। एंड दैट टाइम वी कॉल ब्राह्मण, he comes, he helps us to take the संकल्प कि आज के बाद का जो भी मेरा और आपका लेन देन था वो यहीं पे कंप्लीट करो। आज के बाद आप मुक्त हो। क्यों? अगर आप मुक्त होते ना तो मैं मुक्त होती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? वी आर नॉट वरीड अबाउट अदर्स मुक्ति बाय डूइंग दिस, क्योंकि जो चले गए हैं उनकी मुक्ति तो अपने साथ गई, लेकिन जो वो गए हैं लेकिन उनको हमने कहीं ना कहीं अटका के रखा है। हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट? मैम संकल्प से होता है क्या? नहीं होता है क्या? वेयर आर द वृत्तिस? वेयर आर द वृत्तिस? वृत्तिस मतलब क्या? चित्त में होता है ना। हाँ, चित्त की वृत्तियां, करेक्ट। चित्त की वृत्तियां मीन्स चित्त का फ्लक्चुएशंस, अप एंड डाउन। जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिस्टरबेंस जो है मेरा, वो क्यों बना है? करेक्ट। वो एक्चुअल है कि वर्चुअल है? एक्चुअल है। एक्चुअल है। इस वक्त जो है वृत्तियां, तो हमारा मन एकदम इस्त्री कले कागज के जैसा था, लेकिन वृत्तियों की वजह से एकदम क्रम्पल्ड कागज हो गया है। इज माई माइंड एक्चुअली एग्जिस्टिंग ब्रेन की तरह या ऐसे करा? नहीं। इज इट नॉट एक्चुअल? सो ये जो भी हमारे वो कर्म है या संस्कार है, उसकी जो इम्प्रिंट्स जो जमा है वो, तो वो जैसे वो भी वर्चुअल है, तो वैसे ही ये वर्चुअल हम निकाल सकते हैं। वेदांत तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता है। वेदांत क्या एग्जाम्पल देता है कि अगर हम सपने में देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पाप किए थे इसलिए मैं काला पानी की सजा भुगत रही हूं, और मेरे को रोज 100 कोरडे मारने की, 100 हंटर मारने की मुझे सजा मिली है। एक दिन गया, 1 साल गया, 10 साल गया, 21 साल की सजा मिली है ना। ये 11वां साल है फॉर एग्जाम्पल, और रोज 100 कोरडे मिल रहे हैं, और अब मेरे से मेरी स्किन एकदम वो खराब हो गई है। अगर वो क्या होता है वो अगर नहीं मालूम है, और अगर वो एक्सपीरियंस किए बिना देखना है ना, तो वीर सावरकर वाला मूवी देख लेना। उसमें ये सब दिखाया है कि क्या होता है कि अगर हंटर से मारा है, उसके ऊपर नमक का पानी छिड़का जाता है, और फिर क्या होता है? करेक्ट। मतलब दरिया का पानी तो वो नमक का पानी होता है ना, इसीलिए। एनीवे, सो वो हो रहा है और अब सहन नहीं हो रहा है, और हम बोलते हैं भगवान बस कर, बस उठा ले अभी। तो फिर वाइफ, माँ, बेटा, पिता, आजू बाजू का जो है उठाते हैं, उठ भाई उठ, उठ अभी तू कितना चिल्लाएगा। और हम उठ जाते हैं, और हम उठ जाते हैं तो अभी कितने साल की सजा बाकी है? 21वां साल है। 25 साल की सजा थी, कितने साल की सजा बाकी है? 4 साल की। We will go through 4 years punishment। जाना पड़ेगा क्या? नहीं।
नहीं नींद, वो तो नींद में था करीना, भूल गए आप। हम लोग सपना देख रहे थे बराबर, तो सपने में से उठ गए। 4 साल की सजा बाकी है, तो अभी मेरे को वो सजा भुगतनी पड़ेगी क्या? नहीं, नो। नहीं, पागल है क्या? सपने की बात थोड़ी सच होती है, वो हरिश्चंद्र थोड़े ही है हम अपने, कि जो सपने में बोले थे या सपने में जो थे वो कंटिन्यू करेंगे। नहीं ना, क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रातिभाषिक सत्ता है, और ये वाली कौन सी है? व्यवहारिक, प्रैक्टिकल लाइफ। The moment you come out of one level and go to higher level, then you do not have to go through the punishment plus minus anything in the next level. तो अगर हम व्यावहारिक सत्ता में और यहाँ से हम लोग हायर सत्ता में, परलोक में, हायर लोक में पहुंच गए, तो ये लोक का कुछ भी हमें भुगतना पड़ेगा क्या कभी भी? यू अंडरस्टैंड? कैसे? अरे मेरे कर्म बुरे कर्म है, नो, यू कैन स्टिल कम आउट ऑफ इट। क्यों? It is the state of mind. It is the state of your own existence. When you come out of lower level, higher level, the true knowledge, the realization, that's what we call it. You don't have to go through. You understand? वैसे क्यों? क्योंकि you understood it. You got that knowledge, you got that learning. Exactly like that. When I say जा तेरे को माफ किया दिल से, एकदम हमारे वृत्ति में से, हमारे क्लेश में से, हमारे संस्कार में से अगर मैंने कोई चीज निकाल दी, तो वो फिर मेरे को भुगतनी पड़ेगी क्या? नहीं भुगतनी पड़ेगी। कैन यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई वी हैव टू डू पिंडदान। एंड सो दैट्स व्हाई दे हैव अ सिस्टम। ऐसे ऐसे ही करने का। क्यों? वो हमारे वेदों का कौन सा हिस्सा है जिसमें कहा है ये वाला चीज ऐसे करने का, ये वाला श्लोक ऐसे बोलने का, ये वाला मंडल ऐसे करने का, ये वाली क्रिया ऐसे करने की, ये वाला कर्म ऐसे करने का? उसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, यानी कि कर्म कांड। कर्म कांड। और वो कर्म कांड में हमारे वेदों के कितने हिस्से आते हैं? 1 2 3 4। 4 हिस्सों में से कितने हिस्से आते हैं कर्म कांड में? 3 हिस्से। लास्ट क्लास में हम लोग वो कहे थे ना कि मंत्र संहिता, मंत्र सहित ब्राह्मण एंड आरण्यक, all the 3 comes under मीमांसा, because this starting 3 हिस्से हमारे जो वेद के हैं, it belongs to what? कर्मकांड। How to do it, what to do and how to do। क्यों करना है कुछ? ये वेदों क्यों दिए हैं हम लोगों को किसी ने? या तो अपौरुष है, तो हमारे पास क्यों आए वेद? क्यों? व्हाट इज वेद? वृत्तियों का नाश करने का। व्हाट इज वेद? ज्ञान, नॉलेज, अल्टीमेट प्योर नॉलेज। नॉलेज, प्योर ultimate नॉलेज, knowledge, highest knowledge, complete knowledge, knowledge। ओके। और वो जो कंप्लीट नॉलेज है वो किसके बारे में है? हमारे सही रास्ते से। बिंदास बोलो, गलत भी होगे तो हम लोग करेक्ट धर्म, करेंगे। धर्म के बाद सेल्फ धर्म। वेरी नाइस। सेल्फ के बारे में। ओके, मीन सेल्फ के नहीं, धर्म गलत आंसर नहीं है। हम वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। सेल्फ के बारे में मतलब क्या? कि हु एम आई एक्चुअली ट्रूली, राइट? हु आर वी एक्चुअली ट्रूली? हु आर वी? हम कौन है? मैं रक्षा, अब शुभांगी या दीपमाला। हु आर वी? हु एम आई? कॉन्शियसनेस। हम Yes, I'm pure consciousness. Actually, I'm pure consciousness. But I'm connecting to whom? Am I Body. connecting to my pure consciousness? Am I connecting to my Atma Tattva? But I'm connecting to what? My body all the time. my body. So that's why, am I living in right knowledge or I'm living in wrong knowledge? रॉन्ग नॉलेज। I'm living in विपरीत ज्ञान। मैं बॉडी नहीं हूँ सिर्फ। बॉडी तो मेरा सिर्फ व्हीकल है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं नहीं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूँ। शंकराचार्य ने क्या कहा है? न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार। मैम ऐसे नहीं कहा है, थोड़ा अलग था। हाँ, वो हिंदी में वो कौन, क्या नाम है उनका? उन्होंने ये बहुत अच्छे से गाया है ना, वो बहुत ही अच्छे से गाया। यही वो निर्वाण शतक ही है, करेक्ट? हाँ। सो आई एम नॉट मन बुद्धि चित्त अहंकार। Who am I? I mean Chit Swarupa. I am pure consciousness. Correct? So if I am a pure consciousness and if Veda is talking about pure consciousness, so वेदों का शब्द कौन सा है pure consciousness के लिए? पुरुष। पुरुष है क्या वेदों का शब्द?
नहीं पुरुष नहीं है, ऐसा नहीं है मैम, लेकिन क्या है यूजुअली ब्रह्म वेदांत की ब्रह्म। भाषा में ब्रह्मन ब्रह्म I am Brahman, I am pure consciousness, right? So what is given in Veda? किसके बारे में? मेरे बारे में, अपने बारे में, आत्म तत्व के बारे में, यानी कि ब्रह्म के बारे में। सो आई एम ब्रह्मन, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, ये बात कही है। इतना लंबा छोड़ा कहा है? हाँ, क्यों? सिर्फ ब्रह्म के बारे में ही बोला है, इसलिए तो उसकी शॉर्ट बुक आई है, वेद व्यास जी ने लिखी थी, एकदम कंडेंस्ड बुक। वो बुक का नाम क्या है? अहम ब्रह्म संहिता। ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म क्यों उनका नाम ब्रह्म सूत्र, क्यों वेद सूत्र नहीं लिखा है? क्योंकि क्योंकि वेदों ब्रह्मन के- में ब्रह्म की ही बात की है। तो मैं क्यों ब्रह्मन हूं, मैं कैसे ब्रह्मन हूं, लेकिन मैं अपने आप को ब्रह्मन क्यों नहीं समझता हूं? तो वो गलत फहमियां मेरी क्या है? और मैं वापस अपने आप को मैं ब्रह्मन हूं वो कैसे जान सकता हूं? मैं सिर्फ जानना ही नहीं, मैं अपने आप को आई एम ब्रह्मन वो कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, रियलाइज कर सकता हूं, आत्मसात कर सकता हूं? ये सारी बात वेद में दी है, बराबर? हाँ, ये सारी बात वेद में दी है। तो वेद में किसके लिए लिखा गया है? अपने लिए, आत्म तत्व के लिए। तो वेद हमें जो सिखाता है कि हु आई एम एक्चुअली एंड हाउ टू रियलाइज इट आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। हाउ कैन आई रियलाइज आई एम प्योर कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू योगा? Why am I not able to understand that I am pure consciousness, I am Purusha? Because of what? What is there on me? Wrong knowledge. Wrong knowledge. आवरणस, मलस, वृत्तिस, क्लेशस, उसका जो कचरा जमा है फानुस में, उसकी वजह से वो लाइट हम तक पहुंचती नहीं है, जिसको हम अविद्या भी कहते हैं, बराबर? करेक्ट? हाँ, तो ये अविद्या को कैसे निकालेंगे? ज्ञान से। विद्या से, ज्ञान से। विद्या किसको कहेंगे? अविद्या किसको कहेंगे? अविद्या कौन है? सच को गलत समझना। सच को गलत समझना। और सच को अगर हम गलत समझते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस को अगर हम प्रकृति समझते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? चक्की पिसिंग मतलब जन्म मरण, मतलब क्या? अविद्या की वजह से क्या होता है? बंधन, बराबर? सो विद्या क्या? बंधन मुक्ति। मोक्ष। बंधन मुक्ति। व्हाट इज विद्या का डेफिनेशन? सा विद्या। विद्या सा विमुक्त। क्या विमुक्त है? वो विद्या है जो मुझे मुक्त करता है। हाँ, सा विद्या या विमुक्त है, जो मुझे मुक्त कराए, वो विद्या। ओके, सो वेदों में विद्या के बारे में लिखा है, हाँ या ना? ऑब्वियसली करेक्ट। वेदों में अविद्या के बारे में लिखा है, ऑब्वियसली क्या क्या मुझे बांधता है। वेदों में ब्रह्म मतलब क्या, उसके बारे में लिखा है, ऑब्वियसली। मैं ब्राह्मण हूं या मैं पुरुष हूं, ये पाने के लिए कोई रास्ते बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं। सो वो जा रहे रास्ते हैं, तो क्या है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कर्म कांड, बराबर? क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या करना है, व्हाट आई एम सपोज टू डू टू रियलाइज आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। व्हाट आर द प्रोसेसेस, व्हाट आर द साधनास, व्हाट आर द उपासनास, व्हाट आर द तपश्चर्यास। ये साधना, उपासना, तपश्चर्या वगैरह करने से क्या होगा? जो मेरी अशुद्धियां है ना, वो फानुस पे जो मेल जमा है ना, वो Yeah. क्लीन होती जाएगी, क्लीन होती जाएगी, क्लीन होती जाएंगी, ब्रह्मन रियलाइज हो जाएगा। आई बी एबल टू रियलाइज माई सेल्फ एज इट इज। कितने ये उपासना, साधना, तपश्चर्या, प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स, योगा दिए हैं। योगा मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथ हुए, राइट? अलग अलग रास्ते हुए। कितने हैं, कितने दिए हैं? इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल, राइट? आज सुबह भी वही बात की थी, इन्यूमरेबल। ये सारे रास्ते को बताने के लिए जो भी गया है, वो सारा है हमारे मंत्र। कौन से मंत्र करने चाहिए? विचार द मंत्रस। लास्ट टाइम किया था। व्हाट इज मंत्र? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंत्र? जो मंत्र क्यों करते हैं? मन की त्रुटियों को निकालने के लिए। हाँ, मननात्
त्रायते, त्रुटियों ही नहीं, सिर्फ हमारे मन के जो भी इनकैपेसिटीज है, ऑब्स्टिकल्स है, अशुद्धियां है, मन के कह रहा है। जितने भी केओस है, केमिकल लोचे है, इम्प्योरिटीज है, वो सारी वृत्ति क्लेश संस्कार को निकालने के लिए मंत्र, और फिर उसके लिए कोई मंत्र कैसे करने का, मैम आप ही अलग अलग टाइप के करते हो, कभी ओ लंबा करोगे, कभी म लंबा करोगे, एक तय करो ना क्या करना है। मैं तो यही 2 सिखाती हूँ, मैं तो यही 2 बोलती हूँ, बाकी के तीसरा कौन सा है आकाश? जो जनरली मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट 3 कराते, एक ओ लंबा, एक म लंबा, और कौन सा? AUM वो कोई लोग अ यू उ म ऐसे अलग करके बुलाते हैं, या तो ओ और म दोनों इक्वल करने का, वो मेरे से तो कभी होता ही नहीं, इसलिए मैं कराती नहीं। काउंट कैसे करे? अगर वो काउंट करने में रहूं मैं कि ओ मैंने 10 सेकंड किया इसलिए मेरे को म भी 10 सेकंड करना है, और म 10 सेकंड से ज्यादा हुआ या कम हुआ तो मेरे को टेंशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, मेरा तो ओम खराब। पर इज दैट रॉन्ग कि दोनों इक्वल होने चाहिए? वो देयर इज अ सिस्टम और नॉट? फिर ओम करके बोलो, या तो बहुत सारे लोग ये हिसाब से ओम करते हैं, वो हिसाब से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओम कैन बी देयर? अगेन इन्यूमरेबल, करेक्ट? सो हम जो तो हाँ, तो ओम, हाँ तो मंत्र, ओम मंत्र है, करेक्ट? ओम मंत्र है कि नहीं? कंफर्म करो। हाँ, लेकिन उसमें तो ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम ये वो, उसका लंबा चौड़ा तो कुछ भी नहीं है। ओम एकाक्षरी मंत्र है, and it is that one matra is more than enough. This is the bestest mantra, correct? It is complete mantra. So we can have ekakshari mantra, dwadakshari mantra, triyakshari mantra, पंचाक्षरी मंत्र, सप्ताक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, षोडश मंत्र, करेक्ट? अलग अलग होते हैं। हाँ, सो ये करते हैं तो मैं ओम 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 करती रहूंगी, तो मेरे मन के जो भी वो गड़बड़ है वो उसमें से निकल जाएंगे क्या? बट प्रॉपर वे में करना चाहिए। हाँ, प्रॉपर वे में करना चाहिए। मैं खैर वो उसको भी आजकल सब लोग है ना मॉडर्न आर्ट कहने लगे। नहीं तो मैं ऐसे बोलने जाने वाली थी कि मैं ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं और मैं बोलूं कि आर्ट बन गया, तो आर्ट थोड़ी बनेगा। लेकिन आजकल तो उसको भी लोग आर्ट बोलते हैं, बनाना पड़ेगा। करेक्ट? एनी विच वे, सो कोई भी चीज, कुछ भी, कोई भी मैं चीज बनाती हूँ, खाने की बनाती हूँ, तो मैं कुछ भी कोई भी प्रोपोर्शन में कुछ भी डालती हूँ तो वो बन सकता है क्या? नहीं, हर एक चीज में वो प्रोपोर्शन होता है, करेक्ट? उस हिसाब से ही करना पड़ेगा। अगर उस हिसाब से करते, कभी ऊपर नीचे हुआ तो एक दफे चलता है थोड़ा बहुत, राइट? पर कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हुआ तो वो वानगी या वो काम उस हिसाब से रिजल्ट देता है जो रिजल्ट देना चाहिए? नहीं, अगर हम लोग को रोटी बनानी है तो उसका वो आटा लगाते हैं, तो उसमें अगर समझ लो कि भाई आधा, ऐसे ऐसे हम लोग नहीं करते, लेकिन फॉर एक्सप्लेनिंग कि आधा किलो अगर आटा है उसके अंदर हमें को आधा ग्लास पानी डालना चाहिए, तो आधा किलो आटे में अगर हम लोग ने 5 ग्लास पानी डाल दिया तो रोटी बना पतला सकेंगे हो क्या? नहीं, ये तो सब लोग समझ सकते हैं, नहीं बन सकती है। डिड वी गेट द रिजल्ट विच आई वांट? नो। मेरी बुक्स खत्म होएगी क्या? नहीं, I cannot. And that's why for everything, how to do, in what proportion we are do, in what particular process we are do, and number 1, number 2, number 3 follow करना पड़ेगा कि कुछ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, सीक्वेंस भी फॉलो करना पड़ेगा, राइट? हाँ, all that thing is given in Veda, and that's why Veda has become bulky. And which part of Veda is bulky? Mantra, Brahmana and Aranyaka, they are bulkiest. And वेदांत उपनिषद वो सबसे छोटा है, क्यों? सार, करेक्ट? एंड सो नाउ ये कैसे करना है, किन से प्रोपोर्शन में करना है, कब करना है, वो भी है इंपॉर्टेंट कि नहीं? यस मैम। इम्पोर्टेंट है। करेक्ट? जैसे अभी रामजीलाल बोल रहे थे ना कि जब लोग कोई जिंदा होता है तब वो करना चाहिए, तो मैं भी बहुत सारा
अपने लोग तो होशियार होते हैं ना डायलॉग मारने के लिए, तो मैं मेरे बच्चों को या किसी और को भी, फ्रेंड्स को वगैरह को बोलती हूँ कि जब मैं पानी मांगती हूँ, जब मुझे प्यास लगी है पानी दो, उस वक्त मेरे को एक घुट पानी में भी चल जाता है, लेकिन मैं मर गई या तो मेरी प्यास बुझ गई, उसके बाद में मुझे पूरे पानी की हौज में डुबाओ, वो कोई काम का है क्या? नहीं। नहीं। जब मुझे पानी चाहिए, जब प्यास लगी है, तो एक घुट पानी भी मिल जाए तो बहुत है। लेकिन अगर मैं बहुत- पानी में डूब रही हूं और ऊपर से एक बूंद भी पानी गिरे, तो will it help me? No. So proportion, time, all that thing matters. All that thing is given where? In our Veda. Money. Now, who did all this work? Rishi Who Muni. decided these proportions, these techniques? By practicing themselves, try Yes. and error, वो लोग खुद भुगते, and then when they come to know that this is the final version that is been included in Veda, right? Correct? अगर उन लोग ने ये ट्राई एंड एरर नहीं किया होता, अगर वो लोग भुगते नहीं होते, can we get the best recipes, the best systems, the best techniques that you do it and you get the result? मिलती क्या? और इसीलिए we have to be at least thankful to them. Correct? And when should we say thank you? मैम वैसे तो कभी नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कहते, या तो वैसे ही जब चले जाते हैं उसके बाद में जब वो याद आती है, then we realize यार कितना बेचारे ने बोला था मेरे पापा ने ऐसा मत कर रक्षा, मेरी मम्मी ने कितना सिखाया था बेटा तू ऐसा ही करना, लेकिन तब तो तौर में थे, हम नहीं मानते थे। जब अभी भुगतते हैं, या तो when I go through the sequences, I go through some experiences in my life on my own, मेरे बच्चों के द्वारा, मेरे लोगों के आजू बाजू के लोगों, then we realize and then we say thank you or sorry. करेक्ट? हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि ऐसे रोज 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 रोज, and then if we cannot come out of it, then have you seen people who are going through these grudges or going through this guilt conscious most of the time? अगर हम पहाड़ चढ़ रहे हैं और 100 किलो का वजन है कंधे पे, it will be very easy job for me, right? It will not be, right? Why our life is difficult generally with all of us? Why? Why our life is difficult? Don't you think we are Baggage. doing this? बैगेज कैरी कर रहे हैं इसके, है ना, हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, हमें चढ़ रहे ऊर्ध्वगति ऊपर से करनी बैगेज है, नहीं है। करेक्ट, लेकिन उसके साथ में ये सारे बैकलॉग को लेकर के जा रहे हैं। एंड सो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि बेटा क्यों भुगत रहा है, थोड़ा थोड़ा वजन कम करना। कैसे करेंगे? देन दे हैव गिवन अस टाइम, डेज, इन दिनों में तुम्हारा जो भी बैकलॉग है ना बॉस, खाली कर, खत्म कर। जिन जिन लोगों को याद करना है उनको याद कर, जिन जिन लोगों को देना है दे दे, जिन लोगों से तेरे को लेना है तू सोच रहा है उससे मेरे को दिया नहीं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ दे अभी का भी, एक एक को बैठ करके एक एक को याद कर, कंप्लीट कर। सो देयर विल नॉट बी एनी बैकलॉग, देयर विल नॉट बी एनी दुख टू कैरी फॉरवर्ड, अभी का अभी खत्म कर। एंड दैट्स व्हाई दिस टाइम इज गिवन टू अस। हम लोग का वो ऑडिटिंग वगैरह चलता है, सबको मालूम होता होगा ना, ऑडिटिंग वगैरह कभी ना कभी तो गए ही है हम लोग, वी हैव गॉन थ्रू दिस ऑडिटिंग, या तो कहीं और ऑडिटिंग चल रहा है तो हम लोग बोलते हैं ये काम करके देना, नहीं अभी नहीं। करेक्ट? ऑडिटिंग कभी भी चलता है, तभी कोई नया काम करते हैं उसमें कुछ भी नहीं। हम ये बोलते हैं एक ही तो एंट्री है करना भाई, नहीं नहीं अभी नहीं। वाई नॉट? बैलेंस करना होता है। बैलेंस शीट टैली करना है, आगे का जो पहले है वो खत्म कर रहा है, उसके बाद में ही नया शुरू करेंगे। दिस आर द टाइम, दिस आर द 16 days आर द डेज टू कंप्लीट द ऑडिटिंग। ऑडिटिंग विथ व्हाट? यस यही हमारा, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ है तो नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में,
all the losses, Yes. everything will carry forward, all the expenditure and everything will carry forward, and then चक्की pissing and pissing. अगर ऑडिटिंग के टाइम में बीच बीच में कोई ना कोई एंट्री घुसा आई तो फिर कैसा होगा? वो ऑडिटिंग भी सही नहीं होगा, वो नई एंट्री भी कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगी, और फिर उसको भी ढूंढते रहेंगे, करेंगे. Don't you think? Our Rishi Munis very rightly told us not to do anything else. No more karma. लेकिन हम लोग ने किसके साथ जोड़ा? कोई अच्छा काम नहीं करने का. हाँ भाई, कुछ भी नहीं करना है, अच्छा नहीं बुरा नहीं, कुछ भी काम नहीं करना है. क्यों? क्योंकि जो पुराना है ना हिसाब, उसको खत्म करना है. You understand how smart they were? कितने लोगों के साथ हमारे कर्म जुड़े हैं? जस्ट थिंक ओवर इट. 5, 15, 25, 50 इन्फिनिट इनके सामने इधर उधर बैठा है ना, तो वो कुछ ऐसा करता है तो कैसा है ये वो है ना. हमारे स्क्रिप्चर क्या है? कहते कायिक, वाचिक एंड मानसिक, ऑल ऑफ देम आर माय कर्म. हम लोग ने मन में कितना कितना सोचा है. सिर्फ मारना या नहीं मारना है छोड़ो, सब कुछ करेक्ट. और वो सब मेरे कर्म बनते. हमें याद भी आता है क्या? जिनको कभी मेरा कुछ लेने देना भी नहीं है, उसके साथ में भी मैं कितने कर्म बांधती हूँ. कैसा दिखता है? कैसे ये है? करेक्ट. कंटिन्यूअसली द केकोफोनी इज गोइंग ऑन. तो हम लोगों को एवरी ईयर कितना ऑडिटिंग करना बाकी है? तो भाई नोन तो जाने दो. खैर हम लोग में वेरी स्मार्टली दे हैव पुट इट. एक तो हमारे पितृ जो भी है हमारे, मतलब वो पितृ ही हो जाते हैं, राइट? जिनको हम जानते थे माता के जैसा, पिता के जैसा, फ्रेंड के जैसा, वो सबका करना होता है. मालूम है? आप में से किसी को सचमुच में मौका मिला है क्या किसी का श्राद्ध कोई गुजर जाए उसके बाद में बैठने का? हाँ, वो अगर हस्बैंड वाइफ है वगैरह है तो उन लोगों को याद है. खैर मेरे घर में मेरे को वैसे नहीं मौका मिला है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं पूरा ध्यान से, पूरा कर्मकांड तो बहुत ध्यान से सुनती हूँ. और मुझे मालूम है मेरे मम्मी पापा के टाइम पे तो इतना मैं ध्यान से नहीं सुन पाई थी, क्योंकि मेरे भाई वॉज बिजी विद द श्राद्ध थिंग एंड आई वॉज सपोज टू लुक आफ्टर द पीपल हु आर कमिंग. इसलिए. लेकिन मेरे बड़े भाई जब गुजर गए तो तब हम लोग ने किसी और को नहीं बुलाया था. हम सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही थे, 7-8 लोग. मैंने पूरा सुना. तो मेरा जब बेटा वो श्राद्ध के लिए बैठा था, उसको कहा गया था कि तुम्हारे कोई फ्रेंड जो है, तुम्हारे कोई अंकल है, आंटी है, जिसको तुम्हारे फैमिली के नहीं है, अगर वो गुजर गए हैं तो उसका नाम लेकर के श्राद्ध करो. तुम्हारा कोई पेट था क्या? तुम्हारा कोई डॉग, तुम्हारा कोई कैट, तुम्हारा कोई रैबिट जो तुम्हारे घर में गुजर गया है, उसको याद करो और उसका संकल्प छोड़ो. तुम्हारे कोई गुरु गुजर गए हैं क्या कि तुम उसका संकल्प लो. उस वक्त है ना अयंगर, मेरा बेटा अयंगर योगा में ही मानता था तब. ओके. और तभी अयंगर जी नए नए गुजर गए थे, मतलब नए मतलब 2-3 साल हो गए थे. एंड सो ही एक्चुअली टुक अयंगर्स नेम कि आई कंसिडर हिम एज माय गुरु एंड नाउ ही इज नो मोर देयर. तो उनके नाम का संकल्प मैं छोड़ता हूँ. क्यों? क्योंकि उनसे मैं सीखा हूं आई हैव टू गिव समथिंग. और उनके प्रति मेरा या प्लस या माइनस कुछ भी का है, आई हैव टू कंप्लीट. क्यों? तब तक भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तब तक भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. एंड सो this are, our rishis, our vidwans, our pandits are so good. They thought about it so that we can come out of all the karmas. अगर सचमुच में श्राद्ध के दिनों में, हर श्राद्ध के समय हम लोग 25, 50, 100 कर्म ऐसे छोड़ देते हैं, संस्कार में से निकल आते हैं, what will happen? You understand? कितने कर्मों में से हम बाहर निकल जाएंगे. और ये व्यवस्था उन लोगों ने की है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है हमारे साथ? हम तो सब MBA. करेक्ट. ऐसा थोड़ा करना होता है. कैसे करना होता है भाई? तू सिखा है क्या? नहीं ना. जिसे सिखा है उसको बोलना. नहीं, वो लोग तो सब गलत बताते हैं. ओके, वो लोग गलत बताए तो तू उसको सही सीख. तू पढ़ना, तेरे को पढ़ना आता है ना. नहीं, टाइम किसके पास है? अच्छा, तो क्या करता है कि टाइम नहीं है हमारे पास? नहीं, जॉब करते हैं, काम करते, काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? काम इज
supposed to be. Our profession is supposed to be how much time, what the proportion is given for earning. 8 hours. Our day, our life should be divided into how many parts? 4 parts. 4 Correct? parts. कौन से 4 parts? संन्यास आश्रम नहीं, वो आश्रम बराबर है, एवरीथिंग, वो संन्यास आश्रम वगैरह भी ये 4 के ऊपर ही बेस्ड है. धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. मोक्ष. हाँ. करेक्ट. सो Yes, अगर हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम जो है, जब हम स्टूडेंट होते हैं तब धर्म सीखना है, ज्ञान लेना है. करेक्ट. ओके. फिर गृहस्थ आश्रम में अर्थ, और फिर अर्थ के बाद में जो पण मेरी डिजायर्स है विच इज बेस्ड ऑन राइट काइंड ऑफ धर्म एंड राइट काइंड ऑफ अर्थ, उसके ऊपर जो डिजायर है दैट वी कंप्लीट, एंड देन अल्टीमेटली हाईएस्ट डिजायर इज मोक्ष, संन्यास आश्रम. सो आश्रम, वर्ण व्यवस्था, both are connected. Correct? And we all are, at one point we all are Shudra, at one point we all are Vaishya, at Brahmin. one point we all are Kshatriya, and at one point we all are Brahmana. जब हम सेवा करते हैं किसी का, when we do something for others, service, that is Shudra. That is the job of Shudra. To do, to help, to guide. इसलिए आर्किटेक्ट से लेकर के डॉक्टर्स तक सभी लोग शूद्र वर्ण में आते हैं. Why? Because they serve the society. वो आजकल क्या है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है ना, हॉस्पिटैलिटी, they all are शूद्र वर्ग. Actually speaking, शूद्र never means क्षुद्र. Correct? शूद्र. It is shudra. Shudra means who are using their body, who are using their life, their system to serve the other person. By serving, they are cleansing themselves. Kshatriyas, by protecting Sarka, people, Tarana they are serving the nation, they are serving the people, and that's how they are going towards the Urdhvagati. Vaishyas is by Vinimaya. Exchange, they are doing something, and then they are going to the Urdhvagati. And Brahmana is the one who is by teaching or by helping people to go to reach the Brahman. They are the Brahmanas. And so all the 4 Varnas, all the 4 systems, ashramas, they all are connected to each other. We all can be at the same time. We all can be Brahmana, Shudra, Vaishya, and Kshatriya. When I'm looking after, when I'm protecting my children, my friends, my family from the wrongdoings, I'm Kshatriya. When I'm guiding my people, my family, my friends, or my children, I'm guiding them. I'm giving them samskaras. I'm Brahmana. So we all cannot stuck to only one ashrama or one vyavastha. We all are all the 4 all the time. हमारे पूरा दिन भी सुबह is dharma, दिन में अर्थ, शाम को desire, pleasures, and at night we just relax, give up everything. Without giving up everything, without vairagya, can we sleep? If I hold on to anything, can I sleep? नहीं, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है, ये विचार को भी पकड़ के रखते हैं तो हम सो सकते हैं क्या? तो भी नहीं सो सकते. You understand? So at night it is moksha. So every day, every moment we are living in all the 4 things. How smartly they have put it, and how smart we are, no? Into inverted comma with so many exclamation mark. How smart we are to just make it everything wrong, or understand everything in wrong conception, wrong perception. Sorry. हम ये सभी चीजों को एकदम गलत ढंग से सोचते हैं, और आज हम में से कितने लोग सचमुच में समझ करके हम ये करते हैं? कोई भी चीज, गणपति समझ के लाते हैं, मंदिर समझ के जाते हैं, तपस्या मतलब पूजा, वर्शिप, साधना समझ करके करते हैं, योगा समझ करके करते हैं. प्रॉब्लम किस चीज की है? क्या कमी है? समझ की कमी है, ज्ञान की कमी है. इसलिए क्या कहा है? रिमेन कनेक्टेड टू योर गुरुज. क्यों? गलत नहीं जाए.
And these are the days to connect to them. These are the days so that we can come out of our karmas. 1 second. जिनकी वजह से I am existing today, I am what I am. अगर हमारे माँ बाप नहीं होते, हमें जन्म नहीं देते, अगर वो सोचते कि खाओ पियो ऐश करो यार, ये मेरे को जवाबदारी नहीं चाहिए, ये बच्चे को कौन बड़ा करेगा, जो आजकल के लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग पेट रख लेंगे, एक बिल्ली पाल लेंगे, कुत्ता पाल लेंगे, ये बच्चे पालने से। तो अगर हमारे माँ बाप ने ऐसा सोचा होता तो हम एग्जिस्टेंस में आते। उन्होंने सिर्फ ये ही नहीं सोचा, उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सोचा, अपना सेक्रीफाइस किया लाइफ को, कि हमको पढ़ाया लिखाया, हम लोग के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया। So they have given up their life, right? They have given up their dreams or whatever. There are many things. So don't you think we all owe a lot to them? हमारा सांस भी चल रहा है ना, is because of somebody, because of something. Correct? Are we independent? We are fully dependent on everything and everybody, right? So don't you think that, if we are so dependent, at least जिसके ऊपर dependent है, हम उसको याद तो करें, उसको thank you तो बोले, because without them I cannot exist, मेरा existence ही हिल जाएगा। तो रोज रोज वो नहीं कर सकते, yes, agreed, लेकिन एक दिन तो बैठो, थोड़े दिनों में बैठो। अरे इसलिए 16 डेज ही है, क्योंकि वो सारे लोग ये 16 दिन में से ही एक दिन को गए होंगे, बराबर, एटलीस्ट एक दिन, 365 डेज में से डोंट यू थिंक यू ओ 1 डे टू देम, जिन्होंने ये सब इतना सब कुछ तुम्हारे लिए किया। और ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, वो इनमें से, तो इन दिनों में नथिंग एल्स, रिमेंबर देम, ट्राई टू रिपे देम, एटलीस्ट हम लोग कुछ उनको करके, वी कैन नॉट रिपे देम, राइट? सो एटलीस्ट कृतज्ञता पूर्वक, आउट ऑफ रेवरेंस एंड आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस हम उनको याद भी करें। अगर हमारा बच्चा हमारे लिए पहली सैलरी में से कुछ लेकर के आता है, हम ले लेते हैं, और इतना सस्ता क्यों लाया, महंगा लाना चाहिए ना। और अगर वो रिटर्न करा सकते हैं तो हम लोग रिटर्न कराते भी, अगर महंगा लाया है, कोई भी बड़ा है, क्यों नहीं, नहीं नहीं, ये मेरे को ये जरूरत नहीं है, तूने मेरे लिए सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। हाउ मेनी ऑफ अस रिपीटेड दिस सेंटेंस, टेल मी? करेक्ट, करेक्ट, वी ऑल, कि तूने मेरे लिए सोचा है, इससे तो ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, इधर से ही ले लो, चलेगा ना, हाँ, उतना ही बस है। एंड वी एक्चुअली मीन इट, राइट? वी एक्चुअली मीन इट, वी डू वी नीड थिंग, हम लोग खुद कर ही सकते हैं भाई, लेकिन तूने सचमुच में, हाँ, एग्जैक्टली दिस फीलिंग आवर फोरफादर्स आर आल्सो, तुम सिर्फ कृतज्ञता से याद करो। व्हाई कृतज्ञता? बिकॉज ह्यूमन माइनस ग्रेटिट्यूड इज 0, इज नॉट ह्यूमन। तो क्या एनिमल, अरे भाई एनिमल के लिए ग्रेटफुलनेस का तो बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनिमल्स हैज मोर ग्रेटफुलनेस देन अस। एक डॉग को, एक कैट को एक दफे खाना खिला के देखो, जिंदगी भर आपके पीछे पूंछ हिलाता फिरेगा, करेक्ट, प्यार करता रहेगा तुम्हें, वो हमसे ज्यादा ग्रेटफुलनेस समझता है। गलती क्या है हमारी होती, हम ही भूल जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस डू हैव मातृ पितृ ऋण, वी डू हैव समाज का ऋण। अगर ये समाज इतना सिस्टमेटिक नहीं होता तो हम जी सकते थे। अगर अभी नेपाल के हाल में, अगर अभी हम लोग उधर होते, कभी बांग्लादेश में होते, कभी पाकिस्तान में होते, कल ही में वो बंगाल फाइल्स देख के आई कि वो टाइम पे अगर होते, ओ माय गॉड, वी जस्ट कैन नॉट विजुअलाइज। उसके बदले में वी हैव बेटर सिचुएशन। बारबेरियन सिस्टम्स पहले हुआ करती थी, कोई खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मेरी सर्वाइवल के लिए मैं किसी और को मारूं, और वो जायज था। उसके बदले में हम कौन से समाज में जी रहे हैं? मच मच बेटर। डोंट यू थिंक वी ओ अ लॉट टू दिस समाज? माता पितृ ऋण, समाज का ऋण, एंड देन ऑफ कोर्स गुरुओं का ऋण, क्योंकि ये समझ जो दृढ़ नहीं होती समाज में, तो फिर मेरे माता पिता में भी नहीं आती और मेरे तक नहीं पहुंचती, राइट?
एक समाज बनाने में किन किन लोगों ने, हम लोग ऋषियों को, 7 ऋषियों को लास्ट टाइम भी बात किया था, सप्तर्षियों को क्यों याद करते हैं कि वो 7 ऋषि 7 अलग अलग द्वीप में गए और वो द्वीप को उन्होंने संभाला। सिर्फ 7 ही द्वीप थे हमारे, राइट? पृथ्वी 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुई थी और वो 7 द्वीप में, इसलिए सप्तर्षि ही हम मानते हैं। 7 द्वीप में एक एक ऋषि गए थे और वहां के पूरे लोगों को सुसंस्कृत किया था। हम कैसे थे? वेरी रॉ, विदाउट एनी शेप, विदाउट एनी कल्चर थे। हमें संस्कार दिया गया, हमें कल्चर किया गया, हमें क्या बनाया गया? दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन गांव एंड शहर। उसको नगर कहते हैं या पुर कहते हैं। व्हाट इज पूरा? विच इज सुसंस्कृत, विच हैज एटिकेट्स एंड ऑल। अदरवाइज दे आर रॉ। हम लोग बोलते हैं ना अर्बन एरिया एंड वो रूरल एरिया, तो उसमें रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या फर्क है? कि अर्बन एरिया इज मोर एटिकेट्स, मोर सिस्टमेटाइज एंड ऑल। दैट इज व्हाट who did it? Our Rishi Munis. And so Rishi Runa, Rishi Tarpana, and then finally our भगवान के लिए, या तो भगवान के दिए हुए शब्दों के लिए। क्योंकि अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, अगर ये वेद नहीं होते, ये नॉलेज नहीं होता, तो हम कैसे होते? विदाउट नॉलेज, विदाउट ज्ञान। कैन यू इमेजिन? पत्थर जैसे, जिसमें कॉन्शियसनेस है लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों? बहुत ज्यादा तमस है, हम उसमें से बाहर भी नहीं निकल सकते थे इजीली, राइट? सो ये देने के लिए, दिस इज द टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स। एंड सो इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, दिस परंपरा ऑफ श्रद्धा से याद करने के दिन। क्योंकि हम कुछ भी कर ले, हमारे भी दादाजी हुआ करते थे, राइट? वो वाली स्टोरी याद है हम लोगों को? लास्ट ईयर शेयर की ही होगी। वो बंदर की स्टोरी मालूम है? टोपी वाला बंदर, टोपी वाला बंदा, ओके? वो टोपी बेचने गया और फिर उसकी वो टोकरी, या तो उसकी जो टोपी की बैग थी वो खुली रह गई और वो तो खा पी के सो गया था। नींद खुली और उसने देखा तो वहां सारी टोपी गायब थी। और कौन लेके गए थे? सारे बंदर लेके गए थे। उसने बहुत कुछ किया, गुस्सा किया, मारा, पत्थर मारा, तो वो लोग मारने लगे। और फिर वो थका करके ऐसे टोपी निकाल करके बैठा। जैसे उसने टोपी निकाली तो बाकी बंदरों ने क्या किया? उन लोगों ने भी टोपी निकाली, राइट? एंड सो उसको आइडिया आ गई। और फिर वो जब बूढ़ा हुआ था, वो उसने अपने बच्चे को, मतलब बच्चे को बताया। लेकिन सेकेंड पीढ़ी वाले जल्दी सुनते नहीं है ना। थर्ड पीढ़ी, यस, वो कहा जाता है कि हमारे संस्कार जो है ना, जो भी अच्छे संस्कार है, बुरे संस्कार है, जो भी कोई हो ना, वे थर्ड पीढ़ी में संक्रांत होते हैं। हमारी गलतियों की सजा भी थर्ड पीढ़ी भुगतती है और हमारे अच्छे कर्म का फल भी थर्ड पीढ़ी तक आता है। इसलिए हम लोग कोई के साथ शादी करते हैं ना, 7 पीढ़ी तक देखते हैं। कोई पागल वागल नहीं था ना, क्योंकि 7 पीढ़ी तक वो उसकी इफेक्ट चलती है। कैन यू इमेजिन? हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म सिर्फ हम ही नहीं भुगतते, इट गेट्स एम्प्लीफाइड, राइट? Because everybody is connected, everyone, everything is connected rather, right? And that's why we have to think a lot, भाई, करने से पहले। कर्म के पीछे क्यों इतना ध्यान रखने के लिए हमें कहा है? इसीलिए क्योंकि इट्स नॉट एक दफे में खत्म नहीं होता है, वो लिंगरिंग रहता है, उसका इफेक्ट बहुत लंबे तक। एनीवे, सो फिर उसने अपने बेटे को सिखाया, पोते को सिखाया, बेटे को, पोते को सिखाया। और फिर पोता भी, वो तो घर का बिजनेस है ना, फिर पोता भी वो बिजनेस में गया। और फिर उसको कहा था कि ऐसे है ना, जाके सो नहीं जाने का, मतलब नदी के पास नहीं जाने का, नदी के पास झाड़ के नीचे नहीं बैठने का, बैठने के बाद खाने खा करके पानी वानी ठंडा पी करके सोने का नहीं, और सोया है तो उसके पहले चेक कर लेने का बैग बंद है कि नहीं। लेकिन अगर बाई चांस ये तो सारी गलती कर दिया और वो अगर बंदर ले गए तो उसे मारामारी नहीं करने का, क्योंकि वो तेरे को तो बहुत मारेंगे, लाल लाल कर देंगे उसके जैसा ही। इसलिए क्या करने का? सिंपल, टोपी निकाल करके डाल देने का। और फिर क्या हुआ? Who remembers? All of you, right? हाँ, या क्या हुआ राजश्री, बताओ? बंदर ने टोपी नहीं निकाली। हाँ। और फिर उसने बहुत किया, नहीं निकाली। फिर क्या हुआ? फिर बंदर ने बोला मेरे भी वो दादाजी बंदर थे, धीरे से आया, उसके कान में बोला, क्या बोला? मेरे भी दादाजी थे। हमारे भी दादाजी हुआ करते हैं, बस। सो दिस इज द दादाजी, दिस इज दैट वृद्ध फेलो इन अवर फैमिली। वृद्ध मतलब कौन? जो ज्ञान में, भाव में और प्रेम में बड़ा है।
जो ज्ञान में वृद्ध हुआ है, वृद्ध मतलब बहुत वृद्धि हुई है ज्ञान की, जिसमें जिसमें प्रेम की वृद्धि हुई, इसलिए अनकंडीशनल प्रेम वो कर सकता है। आउट ऑफ लव दे गिव एवरीथिंग, दे गिव एवरीथिंग अनटू देयर लास्ट ब्रेथ, राइट। भाव में, प्रेम में जो वृद्ध हुआ है, तो उनको याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे? और कोई उनको याद नहीं किया तो कैन वी कॉल आवरसेल्व्स ह्यूमन? कैन वी फॉरगिव आवरसेल्व्स? एंड कैन वी एक्सपेक्ट मुक्ति? अगर अभी भी नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जन्म में करना पड़ेगा। तब नहीं करेंगे तो मार खा खा के कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, तो आज ही कर लेना भाई। अभी तो समझ आया है ना? You understand? That's why. And this knowledge has come from Veda. So मैम, आप आपके टॉपिक से भटक गए हैं। आपका टॉपिक है योगा इन वेदा एंड उपनिषद। Am I? What is yoga? What is yoga? Bringing balance. Balance. Okay. Life. Vritti nirodha. By doing this, am I able to come out of my vritti or not? Is yoga given in Veda and Upanishad or not? अच्छा, पतंजलि योगा ही हम लोग को चेक करना है कि कुछ और भी? What is yoga? Yoga is just चित्तवृत्ति निरोध only? What is yoga? अच्छा, तो चित्तवृत्ति निरोध वाला योग अलग और दूसरा योग अलग, ऐसे सब अलग अलग योगा है क्या? Do we have different yoga and all the yoga means different? बेटा एक शीट झाली तो बंद कर। हाँ, all the yogas are different. What is the actual yoga means? So we have actual, factual, real, virtual, not real, सही योगा, गलत योगा. Do we have all that things? नहीं, तो क्या है सुनीता बताओ? एक ही योगा है मैम, ओनली वन। योग एक ही है। यस, दे ऑल कौन सा लीड वाला? टू वन। चित्तवृत्ति निरोध वाला ही योग है, बाकी सब अयोग है, वियोग है। ऑल डिफरेंट लीड टू वन। अच्छा, what is yoga then? What is the actual meaning of yoga? And when we say actual meaning, तो वो योगा का जो रियल मीनिंग है और पतंजलि योग सूत्र का मीनिंग अलग है, दूसरे का मीनिंग अलग है कि नो? अल्टीमेटली ऑल दैट मीन्स द सेम। ऑल मीन्स द सेम, दे ऑल लीड टू Correct. सेम। Is yoga there in? We will talk about it. Is yoga there in Veda and Upanishad or not? यस अच्छा, कौन सा वाला योगा? मतलब क्या योगा? क्या योगा? हमारा मैम, पतंजलि एक ऋषि तो है का। कि प्रकृति और पुरुष को बैलेंस जो हम करते हैं वो भी एक योगी है। हाँ, वो भी योगा ही है। चलो, ओके, यस, करेक्ट। इससे So is हमारे it given आत्मा in को हाँ, Vedanta? In Veda? Is it given in Veda? यस मैम। Okay. Yes, सारिका कुछ बोलना चाहती हो? Yes, ma'am. Yoga is a process or state which we can I'm happy. Okay, yoga is wants to process or attain. state. Yeah. हाँ, तो Yoga. बराबर है तो? So that different paths are given in different So scriptures. as a process, yoga is given in Veda and Upanishad, or as a state, it is given in Veda and Upanishads. Both, ma'am. Both. Both are given. Yoga as process, it is given. Yoga as state also it is given. Okay. Then what is yoga as a state and what is yoga as process? What is yoga as a state and what is yoga as a process? हाँ, मैम, योगा एज अ प्रोसेस मीन्स कि जो भी हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे कि हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो एक आसन पाथ है प्राणायाम। हमारे लिए टू अचीव योगा। तो वो जो सॉरी, मैं एक सेंटेंस मिस की क्योंकि मैं कुछ और सोचने लगी। हाँ, क्या बोले? प्रोसेस मीन्स द हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं योगा हासिल करने के लिए, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं या हम आसन वगैरह करते हैं, तो वो अलग अलग पाथ है। भक्ति भी एक पाथ है। ओके, सो सिर्फ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इतने ही पाथ है?
नो मैम। बहुत You are सारे right. पाठ है। हाँ, कौन से? यस, बहुत भक्ति सारे योग, पाठ है। राजयोग, भक्ति मंत्र योग, योग, राजयोग, हठ योग, कुंडलिनी योग, तंत्र योग। वो मंत्र बहुत योग है उपनिषद में, वेदा में? नहीं, योग में मंत्र योग है है ना मैम, वेदा में? मंत्र है, मंत्र है। Yeah. मंत्र है ना। इज अ वे टू अटेन हु आई एम। तो मंत्र मतलब वो मंत्र योग हुआ, करेक्ट? इट विल लीड मी टू हम्म। मंत्र योग। हाँ, मीमांसा क्या है? मीमांसा योगी, क्या है? योगी है मैम। लेकिन उसमें तो कर्मकांड है कर- ना, कि कर- पिंड कैसे बनाने का, कितने दिन में करना, वो योग है। बट उसमें योग भी है, जैसे कि मंत्र के थ्रू, ब्राह्मण के थ्रू और अरण्य के थ्रू योग कैसे करना है वो बताया है उसमें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो हाँ, वो हम लोग मीमांसा को, मतलब पूर्व मीमांसा को क्या नाम दिया है हम लोग ने? कर्मकांड। कर्मकांड। सो हमें कर्म कैसे करना वो बताया है, Yes, ma'am. बराबर है? कर्म हम कैसे करेंगे, क्यों क्यों कैसे कर्म करना बताया है। तो क्या होगा अगर मैं सही से कर्म करूंगी तो क्या होगा? ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग मिलेगा हमें। हाँ, अगर मतलब मैं खुद सही से से जानेगा कर्म की, ब्रह्म। अगर मैं सही से मंत्र की, अगर मैं सही से जप की, अगर मैं सही से उपासना की, तो क्या होगा? मेरे रॉन्ग जो रिजल्ट है मेरा उसमें से बैगेज बाहर निकल बैगेज पाऊंगी। कम होगा, हाँ, क्या कम होगा? मैम बैगेज कम होगा, बैगेज। बैगेज कम होगा, इम्प्योरिटीज कम होगी। अगर बैगेज कम होता है, अशुद्धियां कम होती है, तो दुख कम होते हैं, सुख बढ़ता है, हमारी उन्नति होती है, हम धर्म की तरफ जाते हैं। करेक्ट? कोई ने धर्म का कहा था, मैंने कहा बाद में बोलेंगे। हाँ, तो धर्म की तरफ जाते हैं मतलब क्या? मेरे अभ्युदय और मेरे निश्रेयस की तरफ जाते हैं। व्हाट इज अभ्युदय? अभ्युदय मीन्स अपलिफ्टमेंट, ऊर्ध्वगति। एंड व्हाट इज निश्रेयस? मुक्ति, कल्याण। करेक्ट? तो कर्म कांड लीड्स मी टू रियलाइजेशन और मुक्ति और फ्रीडम। हाँ या ना? हाँ, तो हम उसको कर्म कांड बोल सकते हैं, यानी कि कर्म योग बोल सकते हैं कि नहीं? राइट वे में कर्म करना। क्रिया योग बोल सकते हैं कि नहीं उसको? ओ, कर्म योग और क्रिया योग हमारे पतंजलि योग में नहीं दिया है। कुछ भी मत गुस्साओ मत। ऋषि पतंजलि ने कर्म योग के लिए बात की है कि नहीं की है? मैम किया है। कैसे? यम नियम से। यम नियम इस कर्म। मैम राइट वे में लीव करना वो भी एक कर्म ही अच्छा, है। बाय द वे, हाँ, थोड़ा कंफ्यूज हम हो रहे हैं, तो मेरे को ये बताओ, ऋषि पतंजलि ने वृत्ति निरोध के कितने रास्ते बताए हैं? आई एम हेल्पिंग, आई एम मेकिंग योर वे आंसर इजी। ऋषि अभ्यास पतंजलि and वैराग्य. अभ्यास इज व्हाट? अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, 3 बताए, बराबर? अभ्यास इज व्हाट? अभ्यास मतलब क्या? सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके बैठो, ऐसा कहा है क्या रेणु वाला? सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके बैठो, उसको अभ्यास कहते हैं कि किसको कहते हैं अभ्यास? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मीन्स। पढ़ना। और जब हमने अभ्यास के बारे में तो एकदम डिटेल में किया है डिप्लोमा में। सो व्हाट इज अभ्यास? द डेफिनेशन क्या है? कैसे करना है वो नहीं पूछ रही हूँ, कैसे करना है वो सेकंड सूत्र है। पहला सूत्र वो है कि अभ्यास मतलब क्या? कंटिन्यूअस पढ़ना। प्रैक्टिस। ओके, हाँ, उसका सूत्र क्या है? कोई याद है? मेरे को खुद को भी याद है। यत्न। कौन सा यत्न? निरंतर। हाँ, तो वो एकदम फोकस्ड यत्न, एफर्ट। कैसे करना है? कंटिन्यूस काल तक। रेगुलर प्रैक्टिस। करेक्ट, कंटिन्यूअस, दीर्घ कालम नैरंतर्यम सत्कार आसेवित दृढ़, ऐसे करना है। तो ये सब क्या है? नहीं करना है कि करना है? करना मीन्स क्या? दे हैव टोल्ड अस हाउ टू डू, व्हाट टू डू। सो क्या हुआ? ये कर्म हुआ, राइट? एक्शन। व्हाट इज अभ्यास? इज पुटिंग एफर्ट, कर्म। करेक्ट? Correct? Continuous effort for a long time, then it goes continuously. So when we are talking about to do something, putting effort, don't you think it is action, karma, kriya? Is Rishi Patanjali talking about karma yoga, karma?
What is karma yoga? Doing karma in right way, so you reach the realization, you reach the yogatva. Is given. ऋषि पतंजलि वाला योग उपनिषद में भी है. Is ऋषि पतंजलि ever spoken about क्रिया योग? ना मैम, कुछ भी. हाँ, ऋषि पतंजलि तो कभी क्रिया योग के बारे में नहीं बोले. तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान. तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान is kriya yoga, right way of action. It's a kriya. Correct? We have to put effort. तप वही कहलाता है जो मुझे स्वाध्याय की तरफ लेके जाए, स्व के अध्ययन की तरफ लेके जाए. जो तप मुझे खुद से दूर ले जा रहा है वो तामसिक तप है, ऐसा भगवत गीता कहती है भाई. जो तप करने से मैं खुद से नहीं जुड़ सकूं, मेरे में वो ताकत ही नहीं रहे, मेरे में वो एनर्जी नहीं है, मेरे में वो समझ ही नहीं रही है कि मैं खुद को समझ सकूं. तप हमेशा किस चीज के लिए, राइट एफर्ट किस चीज के लिए होना चाहिए, और सीवियर एफर्ट किस चीज के लिए होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टू नो योरसेल्फ. दैट लीड्स टू स्वाध्याय. एंड तप विथ स्वाध्याय, तप विच इज लीडिंग टू स्वाध्याय लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू व्हाट? द थर्ड स्टेप क्या है क्रिया योग ईश्वर का? प्रणिधान. ईश्वर प्रणिधान. ईश्वर प्रणिधान. और आ गए ना तुम लोग वापस मूर्ति पूजा पे सब लोग. व्हाट इज ईश्वर प्रणिधान? ऋषि पतंजलि इज ईश्वर प्रणिधान आई एम टॉकिंग अबाउट. उन्होंने क्या कहा है? ईश्वर कौन है? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर. क्लेश कर्म विपाका. हाँ, क्लेश कर्म विपाका. आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष जो है वो इट्स अ कंसेप्ट, इज नॉट अ पर्सन. इम्पर्सोनिफाइड कंसेप्ट इज ईश्वर. और वो ईश्वर से हम कैसे जुड़ वो ईश्वर को करना क्या है? मेरे को उसको हाथोरा पहनाना है? क्या करना है वो ईश्वर का मुझे? ईश्वर प्रणिधान मीन्स व्हाट? सरेंडर करना. सरेंडर टू करना है गॉड. मतलब क्या करना है? लास्ट ईयर थोड़ा थोड़ा किया था, इस दफे हम और डिटेल में करेंगे ही. ये वाले जो क्लास होते हैं ना, ये वेदांत, वेद और उपनिषद, वो हमारे पूरे साल के जितने भी क्लास है ना, वो सबका इसमें वो कनेक्शंस आते हैं. फिर हम लोग जब जब वो करते जाते हैं ना, तब तब बोले हाँ हाँ वो तब बोले थे, हाँ हाँ हाँ, अपने आप हमको याद आएंगे. सुने. यस, व्हाट इज ईश्वर प्रणिधान? ईश्वर का नाम ओम है. एंड देन व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? प्रणवा. सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? ओम 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 का जप करना है ना, अर्थ और मीनिंग के साथ. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स टू ईश्वर. जनरली वी आइडेंटिफाई टू व्हाट? I identify to what? मैं रक्षा. So I am identifying to what? Body We all concept. identify to what? Body. Body concept. Correct? I identify to my body. मैं तो बहुत intelligent. I'm a teacher. I identify to all that, my profession, my work. I'm a mother, I'm a father. So I identify to all that things. Am I ever, when I say I'm Raksha, am I ever say that I am that pure consciousness, I am that Purusha Tattva? Am I identifying myself to Purusha? Ever? No. So what is Ishvara Pranidhan? Give up all other identification, boss. Who you are? Are you all these things? Naham. Mana, Buddhi, Chitta, Ahankar, Naham. Who am I? Satchit Ananda Swarupa Ishvara. Purusha, that I am. Identify yourself. Connect to yourself. Pranidhana means connect. Pranidhana means connection. Complete connection to that Ishvara. तो कंप्लीट कनेक्शन उसके साथ कब आएगा? जब मैं बाकी के सारे छोड़ूंगी. तो अगर मुझे प्यार करके मेरे पति के साथ रहना है, मेरे पति के साथ ऐक्य लाना है, और मैं बोलूंगी ना मैं तो मेरी माँ के साथ ऐक्य रखूंगी, मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ऐक्य रखूंगी, will my merging, will my connection, will my लग्न be possible? अगर मुझे एक के साथ लग्न करना है, एक के साथ मिलके रहना है, एक के साथ वननेस लानी है, मेरे को क्या करना पड़ेगा? बाकी सबकी जो भी कनेक्शन है वो छोड़ने पड़ेंगे कि नहीं बॉस? That's why what we always say, बाकी सब छोड़ो छोड़ो. Surrender means give up. Surrender means complete connection. And to connect to one, automatically disconnect to all other things. That is what the Ishvara Pranidhana.
And so my tapa, which leads to Svadhyaya, and that Svadhyaya Svaka Adhyayana connects, helps me to connect to myself. That Purusha Vishesha which is there within me is the Samambunam. That is what the yoga is. That is what the Kriya Yoga. Is this Kriya Yoga given in Veda and Upanishad or not? ना हमारा वाला ही योगा, मतलब हमारा वाला ही मतलब हमारा ऋषि मुनि ऋषि पतंजलि वाला योगा ही. Is it given or not? Is Kriya Yoga what to do, which kind of tapa you are supposed to do, what is Svadhyaya, different meaning of Svadhyaya, different ways of Svadhyaya is given or not, or what is Ishvara Pranidhan, how can you connect to Ishvara, in what way you connect to Ishvara, is it given in Veda and Upanishad or not? It is very much given. And so is yoga present in Veda and Upanishad? When we say that, yes, yoga is present, then yoga is present in what way? Is yoga means just Patanjali yoga? If by chance, yoga means Patanjali yoga only, is it existing in yoga or not, in Veda and Upanishad or not? It is. But what actually yoga means? Is it just Patanjali yoga? No. And it's all possible yoga. चलो all possible yoga में मैंने इतनी दफे और सारे नाम याद किए हैं. Let us go through few of them or many of them. जो भी हमें याद, आप लोगों को याद आए. कौन सा है उसमें योगा? अलग अलग योगा कौन से? Yes, राजश्री. भक्ति योग, कर्म योग, राज योग. So bhakti yoga, is bhakti yoga given in Veda and Upanishad, and is bhakti yoga there in Patanjali Yoga Sutra? Is bhakti yoga given in Veda and Upanishad, and is bhakti yoga is also there in Patanjali Yoga or not? No? पतंजलि Amita में नहीं. says no. Sunita? No. नहीं, पतंजलि में नहीं. Patanjali Yoga में नहीं. पतंजलि Anybody योग else? सूत्र में नहीं दिया है, लेकिन वेद एंड उपनिषद में भक्ति योग दिया है. पतंजलि में नहीं दिया है, किसमें दिया है? वेद एंड उपनिषद में दिया है भक्ति योग, बिकॉज भक्ति योग वेद इज एंड अ उपनिषद पार्ट में दिया है क्योंकि ऑफ भगवत गीता में दिया है. भगवत गीता. यस. अच्छा, वो भगवत गीता बाय द वे क्या लिखा है इसमें एंड में? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम. उसके बाद में क्या है? ब्रह्म विद्यायाम. ढूंढो जल्दी से ढूंढो. ब्रह्म विद्यायाम उसके बाद का शब्द मैं नहीं बोलूंगी, मुझे तो याद है इस वक्त, बहुत दफे मैं भूल जाती हूँ. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम ... शास्त्रे. योग शास्त्र. हाँ, योग शास्त्र. योग शास्त्र है पक्का. हाँ, योग शास्त्र मैम लिखा हुआ है. हाँ ले, अगर योगा ही नहीं है, अगर भक्ति योगा है भगवत गीता में और हमारा योगा नहीं है, तो उसको योग शास्त्र कैसे बोल सकते हैं? पतंजलि योग में योग भक्ति योग है, वेद एंड उपनिषद में है. क्यों? क्योंकि वो वेदत्रयी मतलब कि भगवत गीता में है तो उसमें होगा. हमें बहुत आइडिया नहीं है. योग शास्त्र दिया है लास्ट. योग शास्त्र. योग लिखा है, शास्त्र दिया योग है शास्त्र बराबर. लिखा है. यस तो यस मैम. अगर योग शास्त्र है तो मतलब भगवत गीता योग शास्त्र है, तो भगवत गीता में दिया गया भक्ति योगा मतलब वो योगा है. हाँ, वो तो उसके पीछे योग शब्द लगा है ना मैम, तो लगा है तो यस योगा है. लेकिन वो पतंजलि ने भक्ति शब्द यूज ही नहीं किया है सही में. वो ईश्वर भक्ति योग प्रणिधान. यस ईश्वर प्रणिधान. Yes, Thank ma'am. you so Ishwar much. Pranidhan is What is Bhakti. Ishvara Pranidhan? Connecting to Ishvara, becoming one with Almighty, becoming one with the pure consciousness is bhakti. Becoming one is bhakti. Is it given in Patanjali Yoga or not? Yes ma'am. Is Bhakti Yoga and Patanjali Yoga different? Why we are not connected to Purusha, to self, to Ishvara, Vishesha within us? Because of the vrittis. What are we doing? अभ्यास वैराग्य ईश्वर प्रणिधान के द्वारा कचरा निकाल रहे हैं. क्लीन 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 कर एकदम चकाचक बना रहे हैं अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को, कि नो मोर कचरा इज देयर, सो इट कैन रिफ्लेक्ट योर कॉन्शियसनेस एज इट इज. इस भक्ति योगा गिवन इन पतंजलि योगा एज वेल एज इन उपनिषद वेदा. अच्छा, तो चलो भक्ति योगा तो ज्ञान योगा. मैम हम वो लोग तो हर बार main पढ़ते हैं, लेकिन हाँ? इतनी हर बार पढ़ते हैं भगवत गीता, वो लास्ट का भी पढ़ते, लेकिन ये जो सूक्ष्म वर्ड्स है वो जो पूरा हाँ नहीं, अभी सेंटेंस तो वो है. एकदम 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 वो रट्टा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम Yes, लोग का ma'am. भगवत गीता तो बाकी है ना.
हम लोग पूरा वो तो करेंगे ना, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, चारों योग करेंगे ना, फिर तो वो जाएगा ही नहीं। इसलिए तो मैंने आप लोगों को कहा जो यहाँ पे है ये कोर्स में लकी है, जो कोई कोई कारण से मतलब कहीं ना कहीं साधना पक्की हुई है बॉस हमारी। नहीं आते आते भी आ गए थोड़े लोग। बाकी के लोग तो आने ही वाले थे, लेकिन जो थोड़े लोग नहीं आते नहीं आते नहीं आते, कल रात तक नहीं आ रहे थे नहीं आ रहे थे, और आज सुबह एक का तो मैसेज आज सुबह आया कि मैम मैं आ रही हूँ। मैंने बोला आ जा भाई। पर आज नहीं आ रहे, मतलब कोई बात नहीं, जब भी आना है वो ये मेरा या आपका नहीं है, वो आना था तो आए रहे। करेक्ट? इज योगा देयर, इज भक्ति योगा देयर इन पतंजलि योगा? यस. इज इट देयर इन वेदा एंड उपनिषद? यस. इज योगा देयर इन वेदा एंड उपनिषद ओवरऑल? यस. नाउ व्हाट अबाउट ज्ञान योगा? फिर तो मैम सब आ गया। हाँ, वो सब तो आ आ गया गया, फिर तो मतलब सब वेदा मीन्स नॉलेज, राइट? सब ये Veda means gyan. But no, बिल्कुल whenever we are talking about jnana, so it's knowledge about what? Self. Correct? When you want to know yourself, when you want to connect to yourself, can you connect to other things around you? No. If you want to connect to your own self and you are connecting to everything around you, will you be able to connect, remain connected to yourself? पूरी दुनिया के साथ जुड़ते रहोगे तो खुद से जुड़ पाओगे क्या? जुड़ पाते नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अगर खुद से जुड़ना है, अगर खुद से आइडेंटिफाई करना है, तो बाकी की आइडेंटिफिकेशन छोड़ना पड़ता है ना। करेक्ट? तो अगर खुद से राग बढ़ाना है, स्वयं के साथ जुड़ना है, तो जो स्वयं नहीं है, जो खुद नहीं है, जो सेल्फ नहीं है, जो नॉन सेल्फ है, अदर सेल्फ है, उसके साथ नाता तोड़ना पड़ेगा कि जोड़े रखना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। What is sannyasa? What is vairagya? Giving up, leaving, detachment. Detachment from whom? Detachment with the whole world. Detachment, developing detachment with the prakriti, so that you can connect to Purusha, to the self. Is Vedanta talking about this Jnana Marga? And that's why Vedanta of Advaita Vedanta, वन एंड ओनली प्योर कॉन्शियसनेस, जिसके साथ मुझे कनेक्शन रखना है, बाकी सबके साथ मुझे कनेक्शन छोड़ना है, क्योंकि बाकी वर्ल्ड क्या है? माया है, प्रकृति है, ग्रॉस है, जड़ है। इसलिए उससे तो मुझे नाता छोड़ना ही पड़ेगा, खुद से नाता जोड़ना है। इसीलिए वैराग्य यानी कि संन्यास मार्ग यानी कि वेदांत, वेदांत टॉक्स अबाउट योगा, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ. Is it given in Vedanta, in Veda and Upanishad? Of course, what is Vedanta? The essence of Veda, correct? वेदों का सार, इसलिए उसको वेदांत कहते, वेद का अंत कहते। अंत भाग मतलब जहां पे मतलब वो उसका कंक्लूजन है, उसका वो पूरा सार, पोटेंशियलिटी, कंप्लीट पोटेंशियल, कंप्लीट नॉलेज इज गिवन इन दैट. ओके, हम लोग ने कहा था ना शुरू के 3 हिस्से हैं. व्हाट इज करेक्ट? इट इज गिवन व्हाट एंड हाउ. What is Brahman and how you attain Brahman? That is given in Mantra Samhita, Brahmana and Aranya. So Vedanta में क्या दिया है? Why? Why I should practice? Why I should realize I am pure consciousness? How वो systems है? How is process है? What I am pure consciousness myself. That is given in Upanishad. That is the sar of all the knowledge. And that is what is Jnana Yoga given in Veda and Upanishad? Of course. Is Jnana Yoga given in Rishi Patanjali's system? Yes, ma'am. कैसे सारिका? हाँ, एकदम जोर से आप बोल दिया. Ma'am, tapaswadhyay, swadhyay means knowing self only. That is Knowing self, and to know yourself, you come out of all the other selves, right? yes. Connecting to yourself. Yes, that's स्वाध्याय का मीनिंग हमने लास्ट ईयर भी किया था, करेक्ट? सो वैराग्य मीन्स स्वाध्याय, and ईश्वर प्रणिधान इज भक्ति योगा, स्वाध्याय इज ज्ञान योगा, अभ्यास कौन सा कहा था हम लोग ने? कर्म योगा, क्रिया योगा, एक्टिविटी, एक्शंस,
टू डू कर्म इन राइट वे। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग वेद में उपनिषद में है, हमारे योग में भी है। अच्छा, कुंडलिनी योग में है, हठ योग में है। अच्छा, कुंडलिनी योग एंड हठ योग वेद एंड उपनिषद में है। ये मेरा तो टिक नहीं हुआ, मतलब है। है क्या? इस कुंडलिनी योग और लय योग और मंत्र, चलो मंत्र योग तो है, वो तो हमने बोल दिया है। ध्यान योग वो भी है क्या? कैसे सुनीता? सुनीता ने भी बहुत स्ट्रांगली हाँ बोला। Don't know how it is, but I know that it is there. This is called, this is called भरोसा, this is called श्रद्धा, कि होना ही चाहिए, है ही। क्यों होना ही चाहिए? क्योंकि वेद इज कंप्लीट नॉलेज। करेक्ट, हमें ये सब बोलने की भी जरूरत नहीं, हमें याद होना चाहिए कि वेद मीन्स कंप्लीट नॉलेज, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन वेद, एंड सो योगा इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योगा। सवाल ही नहीं है, नहीं हो। पर कैसे दिया है ये मंत्र योग, जप योग, लय योग, तप योग वगैरह वगैरह? एनी योग, इज इट गिवन इन वेद? यस मैम। बाय द वे, ये अच्छा, तो तंत्र योग मंत्र योग है, तो तंत्र योग है क्या? तंत्र है क्या वेद एंड उपनिषद में? है मैम। अभी तो होना ही चाहिए भाई। व्हाट इज तंत्र? मेरी घड़ी बंद हुई है कि अभी टाइम है हमारे पास? मैम तंत्र मीन्स हाँ। मैकेनिज्म ना? हाँ, तंत्र मीन्स मैकेनिज्म, राइट? टू डू समथिंग। तंत्र इज व्हाट? मैकेनिज्म। Okay, tantra is mechanism. Okay, is tantra there then in Veda and Upanishad? यस। आप बोल रहे हो ना सब कुछ होना चाहिए वेद में, नहीं, तो अभी हम लोग लॉजिकली सोचते हैं। चलो, मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारे वेद एंड उपनिषद, हमारे सारे शास्त्रकार, सारे ऋषि, सारे गुरु वो कह रहे हैं कि सभी कुछ उसमें है। सो वी ऑल आर लाइक यू फॉलो मी द सेम वे आई फॉलो देम, एंड सो उन लोग ने जो मुझे बताया मैं पास ऑन करती हूँ। मैं तो सिर्फ क्या हूँ? वो मीडियम हूँ, माध्यम। एजेंट। वो बहुत खराब शब्द लगता है ना? हाँ, बट आई एम दैट, मैम आई तंत्र एम एन इंस्ट्रूमेंट। तंत्र मीन्स मैकेनिज्म, प्रिंसिपल्स जो। Tantra is mechanism, tantra is system. By the way, tantra system given by whom? शिव। Tantra system is given by whom? शिव भगवान है, शिव ही बोलो। और शिव भगवान बोलने जाते हैं ना तो गड़बड़ कर देते हैं। Okay. अरे शिवा, who is Shiva? What is Shiva? I must say. Correct? प्योर कॉन्शियस। Who is Shiva is the right question, or what is Shiva is the right question? What is Shiva? What is Shiva? Shiva is what? Shiva Pure means what? consciousness. Pure consciousness. Pure consciousness. Pure consciousness Brahman. means Chaitanya. Pure consciousness means Brahman. Pure Brahman. consciousness means Purusha. Correct? So when we are talking about Shiva, Shiva is Mangalkari, Kalyankari, pure consciousness, Chaitanya. Correct? Okay. वेदा किसने दिया? ऋषियों ने। शिव ने। शिव। अपौरुषेय ये बोलते हैं मैम। वेद अपौरुषेय है, मतलब किसने दिया? किसी एक बंदे ने नहीं दिया, तो मतलब किसने दिया? इट इज कम, राइट? और इसलिए मैंने ना वो एग्जांपल दिया था 10 कमांडमेंट्स, या तो इस्लाम में देखोगे, या तो ये इसमें क्रिश्चियनिटी में देखोगे, हर एक में वो उनका जो भी सबसे बड़ा हाईएस्ट, मोसेस से लेकर के कोई भी जू का हाईएस्ट जो है, क्रिश्चियनिटी में जो हाईएस्ट है, या तो फिर इस्लाम में जो हाईएस्ट है, वो जो सेमेंटिक रिलीजन जिसको कहते हैं हम लोग, उनके जो भी हाईएस्ट बंदा है, वो लोग हमेशा माउंटेन पे या कहीं पे भी गए थे, या वहां पे 3 दिन 7 दिन के लिए रहे थे अकेले खुद के साथ, एंड दैट टाइम द रिविलेशन हैपेंस, एंड देन ऐसे आकाशवाणी या तो होती है, करेक्ट? दैट इज व्हाट द स्टोरी इज। या तो आकाशवाणी होती है, या तो वो शब्द है ना, वो माउंटेन पे, वो 10 कमांडमेंट्स में ऐसे दिखाया है मूवी में, कि इट कम्स ऑन द माउंटेन, रिविलेशंस होते हैं, हाँ, लिखा करके आता है 10 कमांडमेंट्स। अगर कहीं ना
कोई वो गूगल मतलब क्या सर्च करने में अच्छा है बंदा तो इज दैट मूवी अवेलेबल 10 कमांडमेंट्स? तो हम लोग भी सब लोग घर बैठे देख लेंगे, क्योंकि नहीं तो अभी कहाँ देखने जाएंगे वो। मैम वेरी नाइस नेटफ्लिक्स पे होगी शायद, हाँ होनी ही चाहिए, हाँ होनी हाँ। चाहिए मैम, या उसमें बहुत ही अच्छे से देखा है, पूरा दरिया दो में डिवाइड हो जाता है, तो वो उन लोग की स्टोरी जो है दैट स्टोरी इज ऑलरेडी गिवन इन अवर पुराणास, in our Padma Purana, the whole Christianity story is given. In Padma Purana, our Islam, how whole Islam that thing has come into existence is given. And what is Purana, by the way? हम लोग ने last class में ही किया था. What is Purana? Pura iti navam. Our old understanding, old views, ideas, philosophy given in right Story perspective, form. given Story in form. modern perspective, given in new perspective. It is the same thing. करेक्ट। तो आज के जमाने के हिसाब से जो सूट हुए उसको समझ में आए लोगों को, उस हिसाब से जो रिप्रेजेंट किया है वो वाली स्टोरी लगा करके। बाकी हिंदी स्टोरी में होता क्या है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, फिर वो दोनों के बीच में झगड़ा होता है, थोड़ा विरह होता है, रोते हैं, फिर वापस मिलते हैं। उसके सिवा और कोई स्टोरी होती है क्या? लेकिन कितनी सारी स्टोरीज है, और हम लोग हर बार स्टोरी देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? इट इज अ न्यू एंगल, करेक्ट, फ्रेश एंगल, correct, but it is the same thing, it's the same Vedic principles, same Vedic lofty principles, same lofty knowledge about pure consciousness Brahman given in different perspective, the Puranas. Okay, so ये revelations कैसे हुआ, ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? So that concept, that pure consciousness itself, उसने हमारे तक कोई ना कोई माध्यम से पहुंचाया। एंड देन ऑल द ऋषिज, हम हमारे यहाँ ऋषिज कहते हैं, वहां पे सन ऑफ गॉड, या तो एंजल, या तो वही ना क्या देवदूत कहते हैं ना, एंजल कहते हैं, या तो इस्लाम में क्या कहते हैं, वो भगवान ने खुदा का भेजा हुआ, उसको भी ऐसे ही कहते हैं ना। मोहम्मद वगैरह को क्या कहते हैं वो लोग, एक पर्टिकुलर शब्द कहते हैं ना, बंदा, बंदा, खुदा का बंदा, हाँ, खुदा का मतलब उनका भेजा हुआ, उनके भेजे हुए जो भी होते हैं उनके द्वारा, मैसेंजर, हाँ मैसेंजर ऑफ गॉड, हाँ। सो उनके द्वारा तो उन लोगों को जो मैसेज मिला उन्होंने खुद ने प्रैक्टिस किया, एंड देन दे पास इट ओवर टू अदर्स, राइट? एग्जैक्टली लाइक दैट, you know, Shiva, the pure consciousness, revealed this knowledge, and all the Rishi Munis practiced it. And then after practicing it, whatever the essence was, or whatever the systems, or whatever the techniques they developed to practice it, all that they contributed, everybody contributed their knowledge. It has become so much. And so which was very good. And then they have done what? That knowledge जो ऋषि मुनियों को मिला था, उन्होंने क्या किया? कंपाइल किया। और किसने कंपाइल किया? फिर हमारे वेद व्यास जी ने कंपाइल किया, सिंप्लीफाइड किया, एंड 4 वेद, मंत्र, ब्राह्मण, ऐसे 4 और फिर उपनिषद और पुराण तक हमें ये ज्ञान मिला। एंड इसीलिए सारी बात इसमें, तो ये हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं, किसने दिया ओरिजिनली? देने वाला कौन है? वन जिसको हम पर्सन नहीं कहते, इन पर्सोनिफाइड, लेकिन फिर भी पर्सन, फिर भी कंसेप्ट, शिवा। Shiva. इज शिवा गिव समथिंग एल्स ऑल्सो? योग किसने दिया? माहेश्वर सूत्र नहीं बोलता, नटराज मतलब म्यूजिक का ज्ञान किसने दिया? शिव ने। Shiva. वो डांस का तांडव किसने किया? शिव ने। Shiva. तंत्र के देव किसको मानते हैं हम? शिव जी। करेक्ट। सो और व्हाट इज तंत्र, क्या बोला था हमने? मैकेनिज्म, हाँ, मैकेनिज्म, प्रिंसिपल। मैकेनिज्म। व्हाट इज मंत्र? शब्दों का योग। सिमिलर है ना, मंत्र, तंत्र, यंत्र। मंत्र मन की त्रुटियों को निकालने के लिए, या मन की त्रुटियों को, या तो मन के क्योस को जो शांत करता क्लेश है, को वो शांत। मंत्र। ओके, व्हाट इज यंत्र इन जनरल? Yantra. यंत्र किसको कहते हैं हम? व्हीकल, इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इंस्ट्रूमेंट नहीं मैम, यंत्र किसको कहते हैं? Machine. मशीन। इंस्ट्रूमेंट। Instrument. Yantra is that instrument, object, no, some structure, okay, which is complex,
करेक्ट? सिंपल है, उसको यंत्र नहीं कहते, राइट? जो स्ट्रक्चर्ड है, जो which has many parts, correct? That is what the yantra is. And tantra is, as you said, mechanism. So yantra अपने आप चलता है क्या? Yantra is machine. Yantra is a machine. Machine works, functions with the help of what? Mantra. There is a mechanism behind it. Tantra behind it. And how it ignites. What ignites it? It needs power. Power. Yeah. The password. That is what the mantra is. Mantra. So what is tantra? The meaning, जैसे मंत्र का क्या है? मननात् त्रायति इति मंत्र. What is tantra? तननात् त्रायति इति तंत्र. नहीं ना? What is tantra? Management. Tantra are 2 letters. Tantra. Tan means tanoti. ये भी कहाँ है? बहुत दफे, but I do not expect you to remember everything. I understand. Yes, ma'am. Tanoti and tra is trayati. These are the 2 words. What is tantra? Tantra is that mechanism with the help of mantra or other structures helps us to expand tanoti, our consciousness, by trayati, liberating us from all the chaos. कोई पत्थर क्यों है? कोई एनिमल क्यों है? कोई ह्यूमन क्यों है? और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पत्थर, एनिमल, ट्री, ह्यूमन? व्हाट इज द डिफरेंस? Sattva. कॉन्शियसनेस सब में है. किस चीज का फर्क है? क्या ज्यादा है, क्या कम है? Sattva, Rajas, अच्छा, कॉन्शियसनेस ज्यादा है, कॉन्शियसनेस कम है. कॉन्शियसनेस ज्यादा कम है क्या? एक में 100 ग्राम कॉन्शियसनेस है, एक में 5 ग्राम कॉन्शियसनेस है, या माइनस में है? वो फर्क है क्या? नहीं. क्या फर्क है? प्रकृति ग्रॉस ज्यादा है. मतलब क्या ज्यादा है? तमस ज्यादा है. उसकी वजह से प्योर कॉन्शियसनेस दिखता नहीं है. वो कचरा बहुत ज्यादा जमा है तो लगता ही नहीं है कि उसके अंदर कोई लाइट है. समझ में आया? करेक्ट? तो पत्थर में उतना ही कॉन्शियसनेस है, सेम कॉन्शियसनेस जो मेरे में है उसमें मेरे में कॉन्शियसनेस काफी दिखता है. लेकिन अगर मेरा और योगियों का रामकृष्ण परमहंस का, रमण महर्षि का, उसके साथ में अपने कॉन्शियसनेस को अरे आइंस्टाइन वगैरह के साथ में हमारे कंपेयर करेगी तो फर्क पड़ता है कि नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? कचरे का तमस का, राइट? The proportion of tamas is more, grossness is more, and that's why our consciousness is not getting expressed properly. So what is tantra? Tantra is that mechanism, that systems, that different parts which helps us to come out of trayati, from, liberate from, become free from tamas, negativity, or bondage, and expand our consciousness, tanati of the consciousness. So what is tantra? Is tantra there in yoga? Yes. Is tantra there? Yes. Is tantra there in yoga? Yes. Is tantra there in Veda and Upanishad? Ma'am, ये तो हो ही नहीं सकता है. हो सकता है क्या? वो आसमान जमीन का फर्क है दोनों के बीच में. ऑपोजिट है, राइवल्स है. इज इट दैट? इज तंत्र देयर इन वेद एंड उपनिषद? इज देयर एनी कनेक्शन? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन तंत्र एंड वेदा और नॉट? वांट टू नो? Then come for the next class, next Sunday. Okay, after the break. Please remind me, we have to start with this. Well, I know that, क्योंकि आज मेरे को ज्यादा नहीं करना था उसमें. We will be starting with that. What is Tantra and how it is connected? Because Tantra has some connection to yoga or not?
If it is in connection in yoga, and yoga is there in Veda and Upanishad, वो हम prove कर रहे हैं, तो is tantra there in Veda and Upanishad or not? That we will need to prove or not? क्योंकि tantra is the starting of yoga, and yoga. So Veda and Upanishad is also starting of yoga. So कहीं ना कहीं तो कुछ कनेक्शन होना ही चाहिए ना. हाँ, गहरा टॉपिक है, राइट. अभी है ना, खीर भी खानी है, दूध पाक भी खाना है, और सिर्फ दूध पाक खीर नहीं खाते हैं, उसके साथ समोसे ढोकला भी चाहिए हम लोगों को, राइट. Yes, we should celebrate that way also. And in right way, we should be able to do understand the meaning. 2, 4, 5 कर्म भी अगर कम होते हैं, 2, 4, 5 राग अगर हमारे कर्म होते, दोष हमारे कर्म होते, let's once and for do it in this very life itself. And हलवा बनो. Let us all be light so that we can, with the help of Dharma, can go Urdhvagati, Abhyudaya, and attain Nishreyasa, realization in this very life itself. Namo Namaha. Thank you so much. We'll do one Om and complete the class. And if you have any question, we can ask after that. 4 short, ma long. Inhale. Om. Om Shanti Shanti Shanti. Have a very divine day and blissful life ahead. Thank you so much. Namo Namo, Namo ma'am. Namaha. Thank you. Thank you. Thank so you, ma'am. Namo Namaha, ma'am. Namo Thank you so Namaha. much. Namo Namaha, Namo ma'am. Namaha, Thank you so ma'am. much. Thank you. Namaha. Thank you so much. Is there any question? Namo Namaha, ma'am. Namo Namaha. Namo Namaha. Thank you so much. No question, right? क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Yes. पूछ रहे हैं. Namo Namaha, everybody. Namo Namaha. Is this Shraddha has to do with some religion? Or Shraddha is supposed to be done by everyone? Everyone. Everyone. Namo Namaha. जैसे स्त्रियों को नहीं करना है, पुरुषों का करना है, पुरुषों को नहीं करना है, स्त्रियों का करना है, इट इज नॉट अप्लाइड टू दैट ऑल्सो. बड़े लोग करते हैं, छोटे लोग, बच्चे लोग नहीं करते, इट इज नॉट अप्लाइंग टू एनी सच क्राइटेरिया. वी ऑल शुड डू इट, राइट? थैंक यू सो मच. नमो नमः. Ma'am,